तो हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस में बेहद बेहद स्वागत करता हूँ। बेहद बेहद स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएम का फर्स्ट क्लास। आज से हम लोग का एकदम एफएम चालू होगा और भैया डेली चलेगा, डेली। तो मैं बता रहा हूँ आप बच्चों को, प्लीज़ अभी तक जिन्होंने एफएम नहीं किया, डेली एकदम सुबह का टाइम, डेली एकदम सुबह का टाइम या रात का टाइम, आप जो भी हो, 2 घंटा एकदम एफएम को डेडिकेट कर दो कि नहीं आंसू भैया भी डेली एक क्लास कराएंगे। मेरे को क्लास एकदम करके डेली का डेली एकदम क्लियर रहना है। एकदम चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे को चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे देना है। और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए, फिर बताना एग्जाम में अगर कम नंबर आए तो। भैया आज पढ़ाने क्या वाले हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भैया चैप्टर 12, हाँ हमारे आईसीएसआई के मॉड्यूल में चैप्टर 12 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भैया इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे एफएम का चैप्टर नंबर 11? नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा। है भैया डायरेक्ट आप चैप्टर में डीप डाइव करा रहे हो, डायरेक्ट आप चैप्टर में हम लोग को डाइव मरवा रहे हो। नहीं देखो, डाइव नहीं मरवा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग का चैप्टर नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एक्चुअली बाद बाकी चैप्टर का मिक्सअप है। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को मैं चैप्टर 11 पहले पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं फालतू का बोलूँ। देखो हम लोग थोड़ा सा टीवीएम पढ़ेंगे, थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिविडेंड पढ़ेंगे। इससे अच्छा मैं आप लोगों को डायरेक्ट चैप्टर करा रहा हूँ। धीरे धीरे करके आप चैप्टर करो, एक टाइम में देखना। अभी नहीं, 4-5 चैप्टर के बाद देखना चैप्टर 11 आपका एक एक सम सबसे आराम से हो जाएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा भैया बेसिक्स है। भैया एग्जाम में बताओ, एग्जाम में का वेटेज कितना है? मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में इसका 0 वेटेज है। एग्जाम में आपका 0 वेटेज है। तो भैया पढ़ के फायदा, पढ़ के इसलिए फायदा है क्योंकि अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे तब जाके हम लोग का आगे का चैप्टर क्लियर होगा। नहीं तो आने वाले चैप्टर्स में ना आपको फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा आंख बंद करके। तो आप समझ लो, अगर आपको आने वाले चैप्टर में फॉर्मूला रट्टा मारना है, 2-2 पेज के फॉर्मूला के एकदम चार्ट बना के एग्जाम के पहले दिन तक रट्टा मार के जाना है, तब तो आप टीवीएम को एकदम इसको स्किप कर दो। लेकिन भैया अगर आप चाहते हो नहीं मुझे फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्मूला एकदम समझ लूँ एक एक चीज़, तब तो भैया आप चैप्टर में बने रहो। ठीक है, चैप्टर में बने रहो। भैया चैप्टर एक्चुअली में क्या है, चैप्टर हमें बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि भैया रुपया का समय के साथ वैल्यू है ना, रुपया का समय के साथ भैया वैल्यू चेंज होता रहता है। रुपया का समय के साथ वैल्यू चेंज होता रहता है। भैया मतलब बताओ तो, मतलब बताओ तो। चलो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। चलो आप लोग को क्या एग्जांपल देता हूँ भैया, जब आज से 10 साल पहले देख लो, आज से 10 साल पहले हम लोग को 10 रुपया में जो कैडबेरी मिलता था, आज जो कैडबेरी 10 रुपया का मिलता है, नहीं भैया पैकेजिंग बहुत छोटा हो गया है। पैकेजिंग बहुत छोटा हो गया है। पहले हम लोग को 10 रुपया में बड़ा बड़ा कैडबेरी मिलता था, आज हम लोग को 10 रुपया में छोटा छोटा कैडबेरी मिलता है। लाइक मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ साल 2016 का एग्जांपल लेता हूँ। आज हम लोग कौन से साल में जी रहे हैं भैया? आज हम लोग जी रहे हैं साल 2026 में। ठीक है भैया, 2016 में क्या होता था, मैं ना एक कैडबेरी खरीदता था, मैं ना एक कैडबेरी खरीदता था, कितना रुपया लगा के भैया? 10 रुपया में। आप बोलोगे भैया क्या बड़ा बात है, आज भी 2026 में एक कैडबेरी 10 रुपया का ही आ रहा है। हाँ, आज भी 2026 में एक कैडबेरी 10 रुपया का आता ही है। आता है कि नहीं आता है? हाँ भैया पहले भी 10 रुपया का कैडबेरी आता था, आज भी 10 रुपया का कैडबेरी आ रहा है। आप नया बात क्या कर रहे हो इसमें? आप नया बात क्या कर रहे हो बोलो? पहले भी कैडबेरी हमारा 10 रुपया में आता था, आज भी कैडबेरी 10 रुपया में आ रहा है। पता है भैया नया बात क्या है? नया बात क्या है? नया बात ये है, पहले जब मैं 10 रुपया का कैडबेरी खरीदता था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को ना 50 ग्राम्स कैडबेरी मिलता था। हाँ, लेकिन आज जो मेरे को 10 रुपये का कैडबेरी मिल रहा है वो सिर्फ 25 ग्राम का है, 25 ग्राम का है। बताओ बताओ, अब भैया चेंज हुआ कि नहीं? हाँ भैया देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, साल 2016 में भी हम लोग को एक कैडबेरी 10 रुपये में मिल जाता था, अभी भी वो कैडबेरी 10 ही रुपये में मिल रहा है। बस भैया अंतर है, वेटेज का अंतर है। भैया पता है पहले मेरे को 50 ग्राम कैडबेरी खाने के लिए मेरे को ना सिर्फ 10 रुपया खर्च करना पड़ता था। लेकिन आज अगर मेरे को 50 ग्राम कैडबेरी खाना है तो मेरे को 2 पैकेट लेना पड़ेगा, मेरे को 2 कैडबेरी लेना पड़ेगा, है ना। आज मेरे को वही 50 ग्राम कैडबेरी खाने के लिए मेरे को 2 कैडबेरी लेना पड़ेगा। तो 2 कैडबेरी अगर मैं 10 रुपये करके लूँ तो मेरे जेब से कितने का खर्चा होगा भैया? 20 रुपये का खर्चा होगा। बताओ समय के साथ रुपया का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं? समय के साथ रुपया का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं? क्या भैया 10 का नोट बदला? नहीं, 10 का नोट तो वैसे का वैसे ही दिखता है, 10 का नोट तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। लेकिन भैया समय के साथ रुपया का वैल्यू तो चेंज हो गया। पहले मैं 50 ग्राम कैडबेरी खाता था 10 रुपया देके, आज के दिन अगर मेरे को 50 ग्राम का कैडबेरी खाना है तो भैया मेरे को 20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 कैडबेरी खरीदना पड़ेगा। बताओ समय के साथ रुपया का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं? हाँ भैया हुआ। अगर मैं बोलूँ 2016 के दिन जो 10 रुपया का चीज़ था, आज 2026 में वो चीज़ 20 रुपया का मिल रहा है ना। पता है हमें एक मम्मी कहावत सुनाती थी कि हमेशा ना रुपया का इज्जत करो, रुपया पैसे का इज्जत करो। अगर रुपये पैसे का तुम इज्जत नहीं करोगे, हाँ, जब रुपये पैसा तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देगा तब एकदम धड़े के धड़े रह जाओगे, ऐसा बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या है, मम्मी क्या कहना चाहती थी कि बेटा हमेशा ना रुपया का इज्जत करो, क्योंकि रुपया का जब वैल्यू ना चेंज होता है ना, तभी हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं इन्वेस्टमेंट करके रखो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखो। एक टाइम आएगा जब हम लोग उतना कैपेबल नहीं रहेंगे कमाने के लिए, तो रुपया हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता कि भैया समय समय के साथ ना रुपया का वैल्यू चेंज होता रहता है।
ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि समय समय के साथ हमारा रुपया पैसा का वैल्यू क्या होता है भैया, चेंज होता रहता है। हालांकि पैसा का तो बात होगा ही नहीं, अभी तो हमारा रुपया ही चलता है। भैया क्या होता है, समय के साथ रुपया का वैल्यू चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया और आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। भैया दिन पे दिन क्या हो रहा है, हमारा हर चीज का दाम एकदम चेंज होता रह रहा है। पहले है ना सिलेंडर हम लोग को मिलता था 400 450 में मिल जाता था। आज के दिन देख लो हमारा सिलेंडर का 900 950 दाम हो गया है ना। भैया वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं, भैया वैल्यू तो चेंज हो गया। क्या सिलेंडर का क्वांटिटी में चेंज हुआ, भैया सिलेंडर तो ऐसे का वैसे ही है। सिलेंडर को वैसे का वैसे ही है, बस वो सिलेंडर पहले 450 में मिलता था, अभी वो सिलेंडर 900 1000 रुपया में मिल रहा है। भैया देखो समय के साथ रुपया का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। हाँ भैया समय के साथ रुपया का वैल्यू तो चेंज हुआ, समय के साथ रुपया का वैल्यू तो चेंज हुआ। तो इस चैप्टर में हमें भैया वही सीखना है। इस चैप्टर में स्पेशली हमें क्या सीखना है कि आज के दिन अगर कोई चीज 10 रुपया का है, आज के दिन अगर कोई चीज 10 रुपया का है, तो आज से 2 साल 3 साल बाद जाके उसका वैल्यू कितने का होगा। आज के दिन अगर कोई चीज 10 रुपया का है तो आज से 2 साल 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना रहेगा, ये चैप्टर में हम लोग को सीखना है। और ये चैप्टर एक्चुअली में हम लोग का बेस क्रिएट करता है एफएम के लिए, क्योंकि आने वाला सारे चैप्टर में हम लोग को कहीं ना कहीं टीवीएम में हेल्प करेगा ही करेगा। आप देख लेना, टीवीएम हम लोग को हेल्प करेगा ही करेगा। तो टीवीएम हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे कि क्योंकि हम लोग को एग्जाम में नंबर उठाना है, टीवीएम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा आने वाला चैप्टर के लिए हम लोग को एक कंफर्ट जोन मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भैया अभी हम लोग क्या सीखे कि समय समय के साथ क्या होता है, हमारा रुपया पैसा का वैल्यू चेंज होता रहता है। समय समय के साथ हमारा रुपया पैसा का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो भैया ये एस्टिमेट करना जरूरी है। और भैया पता है ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही सेक्टर के लिए है। लाइक मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं आज 25,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, आप 25,000 रुपया मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए। तो भैया ये आपको ये चैप्टर सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप खुद कंप्यूट कर पाओ कि मैं इस एरिया में इन्वेस्ट करूँ कि इस एरिया में इन्वेस्ट करूँ कि इस एरिया में, कौन से एरिया में मेरे को इन्वेस्ट करके 5 साल बाद बेटर रिटर्न मिलेगा। और वो आप कैलकुलेशन कब कर पाओगे, जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखोगे। उसके लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। तभी तो आप आज के दिन का फ्यूचर में आप रुपया पता कर पाओगे। सब सीखेंगे, बस आप लोग को एकदम बेसिक्स क्लियर हुआ कि भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग क्यों सीखते हैं। तो भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग एक्चुअल में इसलिए सीखते हैं क्योंकि समय समय के साथ हमारा रुपया का वैल्यू चेंज हो रहा है। समय समय के साथ हमारा रुपया का वैल्यू चेंज हो रहा है। जो चीज़ कल हमें 10 में मिलता था, आज वही चीज़ हम लोग को 20 रुपये खर्च करके देना पड़ रहा है ना। जो कैडबरी हम लोग को पहले 10 में मिलता था, आज वही कैडबरी हम लोग को लेने के लिए हम लोग को 20 रुपये अपने जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। तो भैया समय समय के साथ हमारा वैल्यू चेंज होता जा रहा है, समय समय के साथ हमारा वैल्यू चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो देखो नोट्स जो बच्चे पेड क्लास लेंगे आप लोगों को सारा नोट्स आप लोगों को ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि सारा नोट्स आप लोगों को खुद ही हैंड रिटन नोट्स बना लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब चलो भैया मैं एक दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ना एक दो एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे। वेट, हम्म, एग्जाम्पल मान लो, हम्म, मान लो ये है आदमी है, हाँ ये आदमी है, हाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया, मान लो ये आदमी इन्होंने इन्वेस्ट किया ₹1000 फॉर 5 years। ठीक है, इंटरेस्ट एट रेट 10% पर एनम। ठीक है, पी ए मतलब पर एनम, पी ए मतलब पर एनम, पी ए मतलब पर एनम। पहले मतलब समझो क्या बोलता है। बोलता है एक आदमी है, जैसे मान लो आप हो, आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। आपको साल में कितने का इंटरेस्ट मिलता है भैया, आपको साल में 10% का इंटरेस्ट मिलता है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपको साल का 10% का इंटरेस्ट मिलता है। पर एनम मतलब क्या, एनम मतलब क्या, एनुअली। एनम मतलब क्या, एनुअली। आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भैया एक टाइमलाइन बनाते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं, हाँ एक हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं। देखो 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, साल कितना 2026, इन्वेस्ट पहला साल 2027,
फिर आएगा 2028, फिर आएगा 2029, लास्ट में आ जाएगा हमारा 2030। 5 साल हुआ कि नहीं भैया? 26 में इन्वेस्ट करे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं भैया 5 साल अभी भी नहीं हुआ, आपको 1 साल और बनाना है, 2031। बताओ अब हुआ कि नहीं 5 साल? भैया 5 साल कैसे हो गया, 6 साल हो गया? नहीं भाई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, समझ रहे हो, हर साल। तो बताओ आप यहाँ पर आप कितना रुपया इन्वेस्ट किया? आप 2026 में आके आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, 2026 में आके आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, है ना? अब बताओ 2027 में आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 2027 में आपको इंटरेस्ट कितने रुपए का मिलेगा? हाँ, आप बोलोगे भैया सिंपल है, मैंने 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, और आप बोल रहे हो हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1000 इंटू 10% कर दो, है ना? आप सिंपल बोल रहे हो भैया इतना क्या लोचा है, आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया और 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो भैया पहले साल आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, एकदम भैया 100 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर भैया 2028 में आ गए, फिर बताओ 2028 में आके आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? आप बोले हो भैया वही बात है, वही बात है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1000 रुपया, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा भैया, मेरे को फिर से 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर भैया 2029 में आके आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? भैया 2029 में आके मेरे को फिर से 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। भैया 2030 में आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? भैया 2030 में आके वापस से मेरे को 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो क्यों 100 रुपया का मिलेगा? और भैया 2031 लास्ट साल एकदम मेरे को फिर से कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? भैया 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। भैया क्यों 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली 1 साल खत्म हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितने का मिला? टोटल इंटरेस्ट आपको कितने का मिला? टोटल इंटरेस्ट आपको कितने का मिला? तो भैया टोटल इंटरेस्ट मेरे को 100 रुपया, 1 2 3 4 5, भैया मेरे को 5 बार इंटरेस्ट मिला। तो भैया मतलब 100 रुपया करके 5 बार इंटरेस्ट मिला। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, भैया आपको 500 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल आपको 500 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है, यस और नो? भैया समझ पा रहे हो ये बात? टोटल आपको 500 रुपया का इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला? आपने कहीं पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, है ना? आपने कहीं पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और भैया हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो भैया कितना हो गया? आपको टोटल इंटरेस्ट 500 रुपया का मिला। अब भैया लास्ट साल आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये 1000 रुपया भी रिटर्न मिल जाएगा, है ना? ये होता है कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? पर भैया मैं एक बात बताता हूँ, हमें क्वेश्चन में ये मेंशन कर दें, ये समझ पाए? ये समझ पाए? ये देखो एग्जाम्पल, इन्वेस्ट ₹1000 फॉर 5 years, इंटरेस्ट एट रेट 10%। भैया ये तो सेम क्वेश्चन है पर एनम, भैया ये तो सेम क्वेश्चन है। आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करे हो 5 साल के लिए और भैया हर साल आपको 10% करके इंटरेस्ट मिल रहा है। भैया सेम क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? सेम नहीं है। देखो एक चीज़ मेरे को आपको सिखाना है। अभी कौन सा साल चल रहा है भैया? साल 2026। पहला साल कब आएगा? 2027। फिर कौन सा साल आएगा? 2028। फिर कौन सा साल आएगा? 2029। फिर कौन सा साल आएगा? 2030। फिर आएगा 2031। 5 साल हुआ कि नहीं? इधर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1000 रुपया, इधर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1000 रुपया, ठीक है। पहला साल आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? पहला साल आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? भैया वही कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? भैया आपको 1000 का कितना परसेंट था? 10%। भैया 100 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, 100 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर आते हैं 2028 में। भैया 2028 में आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? आप बोलोगे भैया 1000 पे 10%, मैं बोल रहा हूँ 1000 नहीं, 1100 पे 10%। भैया 1100 कैसे हो गया? 1100 कैसे हो गया? अब यही तो मेरे को दोनों क्वेश्चन में बताना, आपको यही तो मेरे को दोनों में बताना है। पहला नंबर जो था इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट अमाउंट विड्रॉ एवरी ईयर, इंटरेस्ट अमाउंट विड्रॉ एवरी ईयर। हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट को क्या कर रहे थे? एवरी ईयर विड्रॉ कर रहे थे। भैया कैसे पता आपको विड्रॉ कर रहे थे? मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। आप बैंक में रुपया रख के रखे हो 1000 रुपया, आप बैंक में 5 साल के लिए 1000 रुपया रख के रखे हो, तो भैया बैंक वाला आपको पहले साल आपके अकाउंट में कितना रुपया डाला? 100 रुपया डाल दिया इंटरेस्ट के रूप में। मेरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आपके पास था 1000 रुपया, आप बैंक में रखे हो 1000 रुपया, बैंक वाला बोलता है हर साल हम आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट देंगे। आप बोले हो ठीक है। तो भैया पहला साल जब हो गया, आपके अकाउंट में 1000 रुपया तो था ही,
प्लस बैंक वाला आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट दे रहा है। आपके बैंक में कितना रुपया हो गया भैया, 1100 रुपया हो गया। तो नेक्स्ट ईयर बैंक फिर से आपको कितना में इंटरेस्ट देगा भैया, 1100 में। लेकिन अगर आप अपना इंटरेस्ट का रुपया निकाल लेते हो तो आपके बैंक में कितना रुपया बचा भैया, 1000 ही रुपया बचा। तो फिर से आपको बैंक वाला 1000 रुपये इंटरेस्ट दिया। फिर से आप 100 रुपया को क्या कर लिए, निकाल लिए। फिर से नेक्स्ट ईयर बैंक वाला आपको 1000 रुपया में ही इंटरेस्ट दिया। फिर से आप अपना रुपया को निकाल लिए। फिर से बैंक वाला आपको 1000 में ही इंटरेस्ट दिया। फिर आप निकाल लिए। फिर से बैंक वाला आपको 1000 रुपया में ही इंटरेस्ट दिया। लेकिन ये वाला केस क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट हर साल आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है नॉट विदड्रॉन। आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं विदड्रॉ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट अमाउंट को विदड्रॉ नहीं कर रहे हो। भैया आप इंटरेस्ट अमाउंट को विदड्रॉ कर रहे हो क्या, नहीं मैं तो इंटरेस्ट अमाउंट को विदड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो भैया नहीं विदड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पहला साल आपको 1000 रुपया तो आपने इन्वेस्ट किया ही था, फिर आपको 100 रुपया का इंटरेस्ट मिला। तो अब आपके बैंक में बैलेंस कितने का हो गया, अब आपके बैंक में बैलेंस कितने का हो गया बताओ तो भैया। पहला साल जाके मेरे बैंक में बैलेंस 1000 रुपया तो था ही, प्लस में 100 रुपये का इंटरेस्ट, भैया मेरे बैंक में 1100 का बैलेंस हो गया। पहला साल जाके मेरे बैंक का बैलेंस कितने का हो गया, 1100 का। तो भैया सेकेंड ईयर फिर से बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, 1100 के ऊपर देगी। तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 110 रुपया का बन जाएगा। ठीक है, अब जाके बताओ आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, अब जाके बताओ आपका बैंक बैलेंस कितने का हो गया। तो आप बोलोगे भैया मेरे बैंक में 1100 तो था ही, हाँ, और बैंक मुझे 110 रुपया का फिर से इंटरेस्ट दे रही है, तो मेरे बैंक में हो गया 1210 रुपया। मेरे बैंक में कितने का बैलेंस हो गया भैया, 1210 रुपया का बैलेंस हो गया। मेरे बैंक में 1210 का बैलेंस हो गया। फिर तीसरा साल आपको इंटरेस्ट कितना रुपया का मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे भैया मेरे बैंक में 1210 रुपया है, उसका 10% मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मेरे को कितना रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा भैया, 121 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने पूछा ठीक है बैंक बैलेंस बताओ, अब आपके बैंक के कितने बैलेंस है, अब आपके बैंक के कितने बैलेंस है। तो आप बोलोगे भैया 1210 रुपया तो था ही, 1210 रुपया तो था ही मेरे पास, प्लस में 121 रुपया और आ गया, है ना, 121 रुपया और आ गया। बताओ अब बैलेंस कितना भैया, 1210 था ही, प्लस में 121 रुपया और आ गया, भैया 1331 रुपया हो गया। ठीक है, मैंने फिर से फोर्थ ईयर बोला, बताओ आपको इंटरेस्ट कितने का मिला। आप बोल रहे हो भैया मेरे बैंक का कितना बैलेंस है, 1331, है ना, 1331 का बैंक मेरे को 10% फिर से इंटरेस्ट देगा। तो भैया मेरा कितना इंटरेस्ट हो गया, मेरा हो गया 133। तो मैंने बोला आपका अब बैंक में जाके बैलेंस कितना है, आपका अब जाके बैंक में बैलेंस कितना है। तो आपने बोला भैया मेरे पास 1331 रुपया तो बैलेंस था ही, प्लस में बैंक मुझे 133 रुपया और इंटरेस्ट दे दिया। हाँ, 1331 तो था ही, प्लस में बैंक मुझे 133 और इंटरेस्ट दे दिया। भैया मेरा 1464 रुपया हो गया। फिर मैंने बोला लास्ट ईयर जाके आपका बताओ इंटरेस्ट कितना मिला। आपने बोला भैया मेरे बैंक में है 1464, उसका मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलता है। बताओ कितने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने बोला भैया 146 का मुझे इंटरेस्ट मिला। मैंने बोला बैंक बैलेंस बता दो, मैंने बोला बैंक बैलेंस बता दो। आपने बोला भैया 1464 तो पहले से था ही, प्लस में 146 का इंटरेस्ट और, तो मेरे बैंक में बैलेंस कितना, मेरे बैलेंस में कितना 1464 तो था ही, प्लस में 146 का इंटरेस्ट। भैया मेरे बैंक में हो गया 1610 रुपया, मेरे बैंक में हो गया 1610 रुपया, मेरे बैंक में हो गया 1610। समझ आ रहा है, ये दो एग्जाम्पल समझ आया, ये दो एग्जाम्पल हम लोग को समझ आ रहा है क्या भैया। पिछले एग्जाम्पल में एक्चुअली हो क्या रहा था, पिछले एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या हो रहा था, हम लोग ना हर साल ना इंटरेस्ट का रुपया को निकाल ले रहे थे। पिछले एग्जाम्पल में हम लोग हर साल ना इंटरेस्ट का रुपया को निकाल ले रहे थे। निकालने से क्या हो जा रहा था भैया, निकालने से क्या हो जा रहा था, समझो ना हर साल आपने बैंक में कितना रुपया रख के रखा है, आपने बैंक में 1000 रुपया रख के रखा है, आपने बैंक में रख के तो रखा है 1000 रुपया, और हर साल अगर आप इंटरेस्ट का रुपया को निकाल लोगे तो आपके बैंक में तो 1000 ही पड़ा है। तो हर साल आपको बैंक 1000 रुपया में ही इंटरेस्ट देगी, हर साल आपको बैंक 1000 रुपया में ही इंटरेस्ट देगी। लेकिन इस वाले समय क्या हो गया, आप ना इंटरेस्ट का अमाउंट को निकाल नहीं रहे, आपका इंटरेस्ट का रुपया ना बैंक में ही पड़ा है, आपका इंटरेस्ट का रुपया ना बैंक में ही पड़ा है। इसलिए बैंक पहले साल आपको 1000 पे इंटरेस्ट दी जितना आपने इन्वेस्ट किया था। सेकेंड ईयर क्या हो गया भैया, 1000 रुपया तो था ही, फिर बैंक आपको इंटरेस्ट दी तो आपके बैंक में बैलेंस हो गया 1100, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर बैंक आपको 1100 रुपया में इंटरेस्ट दे रही है, मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसमें एक्चुअली होता क्या जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसी को भैया हम लोग स्टैंडर्ड नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट। और भैया अभी हम लोगों ने जो किया इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो हमने किया इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया नहीं समझ आया, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट के में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, बैंक आपको प्रिंसिपल के ऊपर खाली इंटरेस्ट देती है। प्रिंसिपल मतलब मैं आपको जितना रुपया इन्वेस्ट किया आपको खाली उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, समझो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल आपने जितना रुपया इन्वेस्ट किया आपको खाली उतना रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, समझे। जैसे आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको हर साल 1,000 रुपया में खाली इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों भैया, कि आपको डबल डबल होके क्यों नहीं मिल रहा है, डबल मतलब पहला साल तो भैया 1,000 प्लस 100 1,100 पे क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने हर साल रुपया को विड्रॉ कर लिया। तो समझे, अगर कोई केस है जहां पर क्या होता है, हर साल हम लोग रुपया को विड्रॉ कर लेते हैं, हर साल हम लोग इंटरेस्ट का रुपया को विड्रॉ कर लेते हैं, तो भैया वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाता है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता जाता है। भैया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैसा हो गया, पहला साल आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, आपको पहला साल इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपया के ऊपर, नेक्स्ट ईयर आपको ये 1,000 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, फिर ये जो 100 रुपया का इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया था वो 100 के ऊपर भी मिलेगा, मतलब टोटल में आपको 1,100 के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। थर्ड ईयर आपको ये टोटल इंटरेस्ट के साथ वाला फिगर के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है। तभी आप समझो, आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया 5% के लिए, 5 साल के लिए, आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, रेट है हमारा भैया 10%, इसमें भी भैया था रेट हमारा 10%। हाँ, हमारा इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा था, 500 का। और भैया इस वाले सम में अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इस वाले सम में अगर हम लोग अपना क्या कैलकुलेट करें, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, मेरा टोटल इंटरेस्ट कितने का बन रहा है बताओ तो, मेरा टोटल इंटरेस्ट कितने का बन रहा है भैया। पहला साल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपया का, दूसरे साल मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 110 का, तीसरे साल मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 121 का, चौथे साल मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 133 का, और भैया पाँचवें साल मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 146 का। टोटल मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला बताओ तो भैया, 100 रुपया का, फिर 110 का, फिर 121 का, फिर मिला मेरे को 133 का, फिर भैया मिला मेरे को 146 का। भैया टोटल मेरे को 610 रुपया का इंटरेस्ट मिला, टोटल मेरे को 610 का इंटरेस्ट मिला। अगर वही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के केस में जा रहे थे तो भैया मेरे को तो 500 रुपया का इंटरेस्ट मिला था, तब तो मेरे को 500 रुपया का इंटरेस्ट मिला टोटल जाके। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देख लो, मेरा इंटरेस्ट कितना रुपया हो गया भैया, 610 रुपया हो गया। कैसे 610 रुपया हुआ समझ आया, कैसे 610 रुपया हुआ समझ आया, क्योंकि आप इंटरेस्ट का रुपया को क्या कर रहे थे भैया, विड्रॉ नहीं कर रहे थे। आपने बोला मेरा जो भी रुपया कमाई हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट से मेरा जो भी रुपया कमाई हो रहा है ना, आपने बोला कि वो कमाई को बैंक में ही पड़े रहने दो। वो बैंक में पड़े रहने से क्या हो जाएगा, मेरे को मैंने जितना लगाया था उस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, साथ में मेरा जो कमाई हुआ उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका डबल डबल जगह से कमाई आ रहा है भैया। डबल जगह से कहां से, आपने जो इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपया उसके ऊपर तो इंटरेस्ट आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ हर साल जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होता है। तो भैया कौन सा पावरफुल है, सिंपल इंटरेस्ट पावरफुल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा फायदा कंपाउंड इंटरेस्ट में ही है। तो आपने ये एग्जांपल सीखा दोनों से, आपने ये दोनों से एग्जांपल सीखा। लेकिन भैया मान लो ये एक लाइन का क्वेश्चन अगर हम लोग को एग्जाम में दे दे, ये एक लाइन का क्वेश्चन अगर हम लोग को एग्जाम में दे दे, तो भैया हम लोग क्या करेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन अगर हम लोग को एग्जाम में दे दे तो हम लोग क्या इतना बड़ा चार्ट बनाएंगे, हम लोग क्या इतना बड़ा चार्ट बनाएंगे, हम लोग क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ हम लोग क्या भैया डायरेक्ट नहीं कर सकते, बताओ। हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं एक फॉर्मूला से। सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक फॉर्मूला से, सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक फॉर्मूला से भैया क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एक्चुअली डिवाइडेड बाई 100 भी मत करो, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, जिसमें हम लोग का P मतलब होता है प्रिंसिपल, आपने कितना रुपया लगाया, आपने कितना रुपया लगाया। R मतलब क्या होता है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मतलब क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और भैया T मतलब क्या होता है, T मतलब क्या होता है, हाँ टाइम, T मतलब होता है टाइम। तो भैया P इंटू आर इंटू टी। आओ चलो हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में हमने, हमारे एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला, P इंटू आर इंटू टी, है ना। मैंने इन्वेस्ट कितना का किया था भैया, प्रिंसिपल। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, सिंपल इंटरेस्ट वाले में भैया 1,000 रुपया का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 1,000 रुपया का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ, इंटरेस्ट रेट कितना था भैया, इंटरेस्ट रेट कितना था, इंटरेस्ट रेट था भैया मेरा 10%, इंटरेस्ट रेट था मेरा 10% का। और भैया टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम, कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था भैया, मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। टी मतलब टाइम, बताओ कितना होता है, 1,000
इंटू में 10% इंटू में 5, बताओ 500 आ रहा है कि नहीं? 500 आ रहा है कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा 500 आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया 500 आ रहा है कि नहीं? भैया एक्चुअली हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि मेरे को खाली 1 ही रुपया में इंटरेस्ट मिलने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको पता है कि भैया क्या होने वाला है, मैंने जितना रुपया लगाया मेरे को उसी में इंटरेस्ट मिलने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आपको पता है कि मैंने जितना रुपया इन्वेस्ट किया मेरे को खाली उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो भैया आपको पता है ना, हर साल आपको 1000 रुपया में इंटरेस्ट मिलने वाला है। हाँ, तो मैंने बोला आपको इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, 1000 में। तो भैया 1000 रुपया में आपको 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा। और भैया कितने साल तक के लिए मिलेगा, 5 साल तक के लिए, हो गया 500। बड़ा सिंपल है, समझे। सिंपल इंटरेस्ट के केस में भैया हमारा कुछ होता ही नहीं है, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। हम लोग इतना बड़ा जो ड्राइंग बनाए, देख लो हम लोग का एक फॉर्मूला से निकल गया, पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी। बस भैया ये कैसे हो गया, एकदम बड़ा सिंपल सा बात है, एकदम बड़ा सिंपल सा बात है। आपने 1000 रुपया लगाया, सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक मेरे को खाली आंसर दो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरे को खाली इतना सा बात बता दो, हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको अपने प्रिंसिपल वैल्यू पे मिलेगा कि नहीं? हाँ भैया, मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरे को खाली उसी रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरे को खाली उतना ही रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों भैया उतना पे मिलेगा? क्योंकि हर साल तो आप इंटरेस्ट का रुपया को निकाल ले रहे हो, है ना। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आप इंटरेस्ट का रुपया को नहीं निकालते हो। इसीलिए आपने जितना इन्वेस्ट किया प्लस जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आप तो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट को निकाल ले रहे हो ना, तो आपको जो भी बैंक इंटरेस्ट देगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया के ऊपर देने वाला है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, पी आर टी, जितना का आपने इन्वेस्ट किया उतना पे रेट ऑफ रिटर्न, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना साल के लिए इन्वेस्ट किया, बस। यहीं भैया अगर हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है, यहीं पर अगर हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है तो हम लोग का पिक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हम लोग का सम रहता है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम लोग का फॉर्मूला अलग हो जाता है। अगर हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स रहता है तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, एफ वी इक्वल टू पी वी, 1 प्लस आई का एन, आई बोल लो या आर बोल लो, चलो 1 प्लस आर का एन, ठीक है। जहां पर भैया एफ वी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, एफ वी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में आपको कितना मिलने वाला है। एफ वी मतलब क्या होता है, फ्यूचर में आपको कितना मिलने वाला है। पी वी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, पी वी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। ये आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। और भैया एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, समझे। ये होता है भैया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई का एन। मैं आपको समझाता हूँ हमारे एग्जाम्पल से। हमारे एग्जाम्पल में क्या था बताओ तो, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमारे जो एग्जाम्पल था उसमें हमारा क्या था बताओ तो। आओ फॉर्मूला को लिखो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई का एन। हाँ, 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा आपको नहीं पता, लेकिन आज आपने इन्वेस्ट कितना किया था भैया, 1000 रुपया के लिए। हाँ, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था भैया, 10%, आई मतलब इंटरेस्ट रेट 10%, और भैया एन मतलब कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 5 साल के लिए, ठीक है। और निकालो एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, हाँ 1000 इंटू में, अब इसको कैसे करोगे, कैलकुलेटर में करो, 1 प्लस में 10%, कैलकुलेटर में करो 1 प्लस में 10%, कितना आया भैया, 1.1 आया होगा, हाँ 5, ये हो गया। फिर से करो एफ वी इक्वल टू 1000 इंटू, भैया कैलकुलेटर में करो कितना आया, 1.1, और भैया ये 5 का मतलब क्या, ऊपर में, ऊपर में मतलब पावर है भैया, ये नहीं कि इंटू 5 मेरे को कर देना है, ये पावर 5 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटू इक्वल टू, कितना हो गया 2 बार, एक बार आप इंटू इक्वल टू करोगे ना तो 2 बार हो जाएगा, फिर आपको 5 तक पहुंचना है, 3 बार इक्वल टू और टिपो, 3 4 5, जरूर देख लो 1.610 कुछ आ रहा होगा, है ना, इतना ही आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ भैया। मेरा कैलकुलेटर में और ज्यादा आ रहा है, 1.61051, उतना नहीं लिखना, तीन डिजिट तक ही लिखो, समझ रहे हो भैया। मैंने क्या किया, कैसे सॉल्व किया, देखो कैलकुलेटर में लिखोगे 1.1, कैलकुलेटर में लिखोगे 1.1, ये नहीं कर लोगे 1.1 इंटू 5, नहीं, ये हमारा पावर 5 है। पावर 5 कहने का मतलब क्या है, 1.1 को 5 बार लेके जाना है, पावर 5 कहने का मतलब क्या है, 1.1 को 5 बार लेके जाना है। तो भैया 5 बार कैसे लेके जाएंगे, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2 बार, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2 बार, हमें कितना बार तक जाना है, 5 बार। तो भैया बार बार इंटू इक्वल टू नहीं टिपना, 2 बार हो गया ना, इक्वल टू टिपो 3 बार हो गया,
इक्वल टू टीपो 4 बार हो गया, इक्वल टू टीपो 5 बार हो गया। तो भैया बताओ मेरा एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना आया, 1000 इंटू 1.610, भैया मेरा आता है 1610, मेरा आता है 1610, हाँ 1610। लेकिन भैया मुझे तो पता करना था इंटरेस्ट, मुझे तो पता करना था इंटरेस्ट। तो भैया हाँ पता नहीं कर लेंगे। एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपको मिलेगा 1610। पी वी मतलब आज के दिन आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 रुपया। तो भैया इंटरेस्ट मुझे नहीं पता चल जाएगा, 610 रुपया बढ़ कैसे गया, 610 रुपया इंटरेस्ट का होगा, 610 रुपया इंटरेस्ट का होगा, है ना। आपने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपया, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मैंने फॉर्मूला में लिखा है ना, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, हाँ पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। आज के दिन वैल्यू है 1000 रुपया, फ्यूचर के दिन वैल्यू है 1610 रुपया। तो भैया मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 610। और हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट कितना निकला था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा इंटरेस्ट भी निकला था 610। बताओ हुआ कि नहीं भैया। एक्चुअली में क्या हुआ मेरे को समझाओ, एक्चुअली में हुआ क्या समझाओ, मेरे को एक बार फॉर्मूला समझाओ, मेरे को फॉर्मूला एक बार समझाओ। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट का सम्स देखे, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स देखे, दोनों के केस में हम लोग इंटरेस्ट निकाल पा रहे हैं, दोनों के केस में हम लोग इंटरेस्ट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ भैया इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे को समझाइए एक्चुअली फॉर्मूला में हो क्या रहा है। देखो फॉर्मूला में एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा, फॉर्मूला बस इतना सा है, पीवी मतलब आज आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1000 रुपया का, हाँ हर साल आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10% का, हाँ एन मतलब नंबर ऑफ ईयर 5 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये फॉर्मूला ना 1000 से ही इंटू कर दे रहा है, 1000 से ही इंटू, हाँ 10% मतलब 10%। तो भैया हो क्या रहा है, देखो 1000 इंटू में 1.1 टू दी 5, यही हो रहा है ना। तो भैया हो क्या रहा है, ये इंटरेस्ट रेट हर साल, ये इंटरेस्ट रेट हर साल मेरे प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कंपाउंड वाले इंटरेस्ट में फॉर्मूला को समझो, ये इंटरेस्ट रेट हर साल मेरे प्रिंसिपल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है, हाँ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और भैया 5 बार नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर टू दी 5 है, पावर टू दी 5 है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक बार 1000 रुपया पहला साल इंटरेस्ट जो आया, फिर से 1000 रुपया फिर इंटरेस्ट, इसीलिए। और ये हम लोग कब तक करेंगे, 5 साल तक करेंगे। समझ रहे हो, पहला साल 1000 रुपया इंटरेस्ट एक हुआ, फिर जो आया उसके साथ इंटरेस्ट, फिर जो आया उसके साथ इंटरेस्ट, और ये कंपाउंडिंग होता जाएगा 5 बार तक। समझे, ये क्या होता जाएगा भैया, कंपाउंडिंग होता जाएगा, ये कंपाउंडिंग होता जाएगा। देखो जिन जिनको फॉर्मूला समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया, अब अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो आप रट्टा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड रट्टा लगाने का एकदम नहीं होता है। मैंने आपको करके दिखाया, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग को पता करना है फ्यूचर का वैल्यू। तो भैया फ्यूचर का वैल्यू तब पता कर पाओगे, पहले आप आज का वैल्यू बताओ, हाँ उस पर इंटरेस्ट रेट बताओ। और भैया क्या हर साल क्या कंपाउंड हो रहा है, क्या कंपाउंड होने का मतलब है हर साल क्या आप इंटरेस्ट वगैरह को निकाल ले रहे हो कि इंटरेस्ट उसी में जुड़ रहा है। नहीं भैया मैं तो इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसी में जुड़ रहा है, तब तो भैया इंटू में एन कर दो। लेकिन अगर आप हर साल अगर आप इंटरेस्ट निकाल ले रहे हो, तब तो आपको इंटरेस्ट खाली प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल जितना इंटरेस्ट और जितना समय तक मिलेगा, पी इंटू आर इंटू टी। लेकिन अगर आप हर साल इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहे हो, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उतना टाइम तक कंपाउंड होता जाएगा, है ना, उतना टाइम तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो। अगर आपको अभी भी ये वाला नहीं समझ आया, हाँ ये वाला अभी भी नहीं समझ आया, तो अगर आप चाहो तो इस तरह करो। हम लोग का सम कितना बार था, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए था ना। चलो 1000 रुपया 1 + 10%, ठीक है, ये हो गया 1 साल के लिए। जो आया फिर से 1 + 10%, हाँ फिर से दूसरा साल के लिए 1 + 10%, तीसरा साल के लिए 1 + 10%, चौथा साल के लिए फिर से 1 + 10%, पाँचवा साल के लिए, है ना। 1 2 3 4 5 मैंने 5 बार लिख दिया। देखो 5 बार मैंने लिखा कि नहीं, इसको मिटाई दो। चलो 5 बार मैंने लिखा कि नहीं भैया। ये लिखने से क्या हो गया, ये लिखने से आप समझो आपने जो 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, पहला साल आपका 1000 रुपया प्लस इंटरेस्ट, दूसरा साल फिर क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट के साथ वाला वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। चलो हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है समझो, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है भैया, मेरे को 1000 रुपया पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा, करो कैलकुलेटर में करो। हाँ पहले ब्रैकेट का कर लो, 1 + 10%, 1 + 10% इंटू में करो 1000, कितना हो रहा है भैया, 1100 हो रहा है कि नहीं, 1100 हो रहा है, ठीक है।
सॉरी कितना हो रहा है, 1100 हो रहा है, 1100 हो रहा है। मैं ये चार को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ये चार को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ये चार को ऐसे ही लिख रहा हूँ। 1+10% इंटू में 1+10% इंटू में 1+10% इंटू में 1+10%। तो भैया फर्स्ट ईयर आपके बैंक का कितना बैलेंस हो गया इंटरेस्ट के साथ, 1100। अब भैया जब सेकेंड ईयर होगा, जब सेकेंड ईयर होगा आपको इंटरेस्ट पता है, ये 1100 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलने वाला है, 1100 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर से करो, 1100 इंटू ये ब्रैकेट का कितना हो गया, 1.1 हो गया, इंटू में 1.1 कितना होता है भैया, मेरा हो गया 1210, मेरा हो गया 1210, 1210 इस पे इतना का इंटरेस्ट मिला, 1210 हो गया। फिर से तीन ठो को ऐसे ही लिख दो, 1+10% है ना, प्लस सॉरी इंटू में 1+10% इंटू में 1+10%। ठीक है भैया, आओ थर्ड ईयर में। अब भैया थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1210 के ऊपर मिलेगा, 1210 के ऊपर। तो कैलकुलेटर में करो, 1210 इंटू में 1.1 कितना होता है भैया, 1331, 1331 इंटू में इसका इंटरेस्ट मिल गया 1+10% है ना, इंटू में 1+10%। ठीक है भैया, थर्ड ईयर हो गया। अब जब आया फोर्थ ईयर, जब आया फोर्थ ईयर, अब आपको 1331 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटू करो 1.1 कितना हो गया, कितना हो गया 1464 इंटू में 1+10%। अब जब फिफ्थ ईयर आएगा, फिफ्थ ईयर आएगा, फिफ्थ ईयर में आपको ये 1464 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 1464 इंटू में 1.1 करो कितना होता है, लास्ट में भैया आ जाता है मेरा 1610। समझे, बताओ किस तरह हमने फॉर्मूला को ब्रेकअप किया। यही फैक्टर को लेके हमारा फॉर्मूला बना है, क्या बना है भैया, ये हमारा क्या बन गया, पीवी बन गया, ये हमारा क्या बन गया 1+i। और ये 1+i कितने बार है, 1+i कितने बार है, आई था कि आर था, आई था कि आर था भैया, आई बोलो कि आर बोलो, बात है कि आई मतलब इंटरेस्ट रेट, आर मतलब भी इंटरेस्ट रेट। हम लोग आर को लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो हम लोग आर को लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं। यही फॉर्मूला हमारा क्या बन गया भैया, हमारा फॉर्मूला बन गया 1000 रुपया हमारा प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के दिन का वैल्यू था, 1+r बन गया। और ये 1+r कितने बार के लिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 बार कंपाउंड होने वाला है। समझो फॉर्मूला को, फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला को समझना जरूरी है, रट्टा में नहीं लगाना। बताओ वही चीज हो रहा है कि नहीं भैया। देखो हम लोग यहाँ पर भी 1610 में पहुंचे, यहाँ पर भी हम लोग कहाँ पहुंच गए भैया, 1610 में पहुंच ही गए। बताओ समझ रहे हो फॉर्मूला किस तरह हो रहा है। पहला साल आपको 1000 रुपया पे इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट ईयर आपको 1100 के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर आपको 1210 पे मिल रहा है, फिर आपको 1331 में मिल रहा है, फिर आपको 1464 में। एक्चुअली हो क्या रहा है, हर साल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मेरे ऊपर होता जा रहा है। मेरे बैंक में जितना रुपया का इंटरेस्ट आया, फिर से मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ के इंटरेस्ट मिल रहा है ना। कंपाउंड हो रहा है कि नहीं, हर साल इंटरेस्ट आपस में कंपाउंड हो रहे हैं कि नहीं, हाँ भैया कंपाउंड हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में के केस में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट के केस में भैया नॉर्मल, मैंने जितना रुपया निवेश किया, मेरा जितना रुपया इन्वेस्ट किया, उसी पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है एक टाइम पीरियड तक, बस। तो हमें समझ आया भैया, सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, P इंटू आर इंटू टी। मैंने जितना रुपया इन्वेस्ट किया उसी पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कुछ समय तक, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाता है भैया, इंटरेस्ट का भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है। हर साल मेरे बैंक में मान लो 1000 रुपया पड़ा है, तो जितना रुपया मेरे बैंक में इंटरेस्ट आया, मैं वो रुपया को निकालूंगा नहीं, मैं वो रुपया बैंक में ही पड़े रहने दूंगा। नेक्स्ट ईयर मेरे को टोटल में फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जो इंटरेस्ट आया फिर टोटल में मुझे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता जाएगा। तो इसलिए भैया कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले तो हमें फ्यूचर वैल्यू पता करना होता है। तो फ्यूचर वैल्यू हम लोग का कैसे निकलता है, हम लोग निकालते हैं आज आपने कितना इन्वेस्ट किया, ब्रैकेट में 1+r कितने % का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, होल डिवाइडेड बाई कितने टाइम तक वो चलता जाएगा, 5 बार तक चलता जाएगा, बस निकाल लिया। फिर हमें पता चल जाएगा, अच्छा फ्यूचर में वैल्यू 1610, आज आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो भैया इंटरेस्ट निकल गया मेरा 610 का, इंटरेस्ट निकल गया मेरा 610 का। कोई बड़ा बात है क्या, बताओ हम लोग कर पाए, हम लोग कर पाए, ये वाला कर पाए, बताओ इतना हम लोग के लिए पॉसिबल हो रहा है, हाँ इतना ईजी पड़ रहा है कि नहीं, इतना ईजी पढ़ना चाहिए, पहले ये देख लो, अभी तक हम लोगों ने जो किया इतना पहले ईजी पढ़ना चाहिए। इतना हम लोग के लिए ईजी पढ़ना चाहिए। तो भैया हम लोग के लिए मेन सीखने का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ ही नहीं है, मेन हम लोग का सीखने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मेन हम लोग का सीखने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। आओ कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग और चर्चा करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग और चर्चा करते हैं, ठीक है।
कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में और चर्चा करते हैं। मान लो ईयर 2026 में ईयर 2026 में आपने इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट किया कितना भैया, 1,000 रुपया। ठीक है, फॉर 1 ईयर। कब से कब तक के लिए इन्वेस्ट किया, फॉर 1 ईयर। मतलब 2026 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2027 तक के लिए। ठीक है, 2027 तक के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, बोलता आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, बोलता आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा 10% का, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसमें हम लोग को क्या बोलता है भैया, सेमी एनुअली। नहीं तो सेमी एनुअली छोड़ो, पहले बोलता है एनुअली। भैया ये सब आपको वर्ड बोलेगा। इसमें आपको बोलता है आपको इंटरेस्ट तो 10% मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली। कहने का मतलब क्या है, साल में आपको खाली एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो भैया आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भैया फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r का n। आपने ये बताया था आज के दिन आपने कितने का इन्वेस्ट किया भैया, 1,000 रुपया का इन्वेस्ट किया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है भैया, 10% है मेरा। इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा, 10%। और भैया n मतलब नंबर ऑफ ईयर, कितना बार, 1 साल भैया, 1 साल। तो भैया मेरा कितना हो गया बताओ तो। हाँ पहले ब्रैकेट कर लोगे, 1 + 10% कितना होता है भैया, 1.1 होता है। इनटू में कर लोगे 1000। ठीक है, तो मेरा हो गया भैया 1100, मेरा हो गया 1100। तो भैया देयरफॉर मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिला बताओ, वो पाओगे आप। मेरे को इंटरेस्ट कितना रुपया का मिला, आप बोलोगे भैया 1,000 रुपया मेरे को मिल रहा है, मैंने तो इन्वेस्ट किया था 1100 मेरे को मिल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपया। भैया 100 रुपया का इंटरेस्ट, 100 रुपया का इंटरेस्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ सेकंड एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में आज के दिन है साल 2026, 2026, 2027। इन्वेस्ट ₹1000 फॉर 1 ईयर। आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल के लिए क्या किया, इन्वेस्ट किया। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है, ये बोलता है आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा 10%। भैया सेमी तो क्वेश्चन है, सेमी तो क्वेश्चन है, लेकिन कंपाउंडेड पर एनम, पी ए मतलब पर एनम, साल में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें भी भैया साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 10%। लेकिन बोलता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसमें हम लोग को क्या बोलता है भैया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। भैया कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका कहने का क्या मतलब है। हाँ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका कहने का क्या मतलब है बताओ तो। आप क्या बोल रहे हो भैया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब है हम आपको 1 साल में 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन हर 6-6 महीना में वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा। हर 6-6 महीना में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा। अच्छा, तो भैया 2026 से बीच और 2027 के बीच में 6-6 महीना का गैप है ना, 6-6 महीना का गैप है। मतलब आप बोल रहे हो पहला 6 महीना आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो इंटरेस्ट आपके इसमें ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 महीना आपको एक बार और इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हर 6 महीना में। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, 6 महीना। आइदर आप सेमी एनुअली वर्ड यूज करो, आइदर आप हाफ ईयरली वर्ड यूज करो। इसका कहने का मतलब क्या है, हर 6 महीना में वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा। हम आपको साल का 10% इंटरेस्ट देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। कहने का मतलब है हम आपको साल का 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन पहले तो हम आपको 6 महीना पे इंटरेस्ट देंगे। भैया 6 महीना पे इंटरेस्ट मिलने से क्या हो जाएगा, सोचो, आपको पहले 6 महीना में ही कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, साल पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहला 6 महीना में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा भैया, मैं बोलूँ 5% का मिलेगा। नेक्स्ट 6 महीना में आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा भैया, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। हाँ, अगर हम लोग एकदम बिना फॉर्मूला के अगर हम लोग सम्स करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला 6 महीना का बात बताओ, पहला 6 महीना का बात बताओ। आप बोलोगे भैया मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, हाँ मेरे को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, कितना टाइम पीरियड के लिए, 6 महीना के लिए। तो इंटू में 6/12, 12 महीना पे 6 महीना का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना। हाँ, इंटू 6/12, इंटू 6/12 करूँ, इंटू 6/12 करूँ, कि भैया नहीं करूँ। भैया इंटू 6/12 क्यों कर रहे हो, इंटू 6/12 क्यों कर रहे हो, आपने तो इंटरेस्ट रेट को आधा कर दिया ना। हाँ, आपने तो इंटरेस्ट रेट को आधा कर दिया, समझ रहे हो, नहीं समझ आया। भैया साल में आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर 6 महीना में आपको 5-5% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो पहला 6 महीना में आपको कितने का इंटरेस्ट मिला भैया, 1,000 का 5%, 50 रुपया का इंटरेस्ट मिला। हाँ, नेक्स्ट 6 महीना में अब आपके बैंक में कितना हो गया भैया, 1,000 तो था ही, प्लस 50 रुपया मुझे 6 महीना में इंटरेस्ट मिल गया। भैया अब मेरे को नेक्स्ट 1,050 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। 1,050 रुपया पे 5%, कितना होता है, 1,050 रुपया पे 5%।
भैया 52.5 का और इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरे बैंक में कितना हो गया, 1050 और 52.5, भैया मेरे बैंक में हो गया, हाँ 1102.5। मेरे बैंक में कितना हो गया, 1102.5। अब आओ इसी को हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैसे करते हैं, फॉर्मूला के थ्रू कैसे करते हैं। पहले को आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें बोला था कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कहने का मतलब है कि साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। आप एकदम बस इतना से याद रखो, सेकंड क्लास तक आपको एकदम पक्का बना दूंगा। लेकिन इस केस में क्या है भैया, बोलता है हमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब बोलता है हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% का, लेकिन साल में 2 बार देंगे। कंपाउंडेड सेमी एनुअली कहने का मतलब है साल में 2 बार देंगे। तो मेरा बस आपसे इतना क्वेश्चन था, मुझे 10% इंटरेस्ट अगर साल में मिल रहा है तो भैया मुझे हर 6 महीना में इंटरेस्ट 5-5% का मिलेगा। 5 और 5 10% हो गया। हाँ, अब हमारा बताओ फॉर्मूला क्या था, पी वी इक्वल एफ वी इक्वल टू पी वी 1 + R का N, यही था ना। एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर का वैल्यू इक्वल टू आज का वैल्यू, उसमें कंपाउंड हो जाएगा रेट उतने टाइम तक, है ना। आज का वैल्यू कितना था, मैंने कितने का इन्वेस्ट किया भैया, 1000 रुपया, है ना। 1+, अब बताओ आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है भैया, आप बोलोगे 10%। मैं बोल रहा हूँ देखो 10% आपको मिल रहा था, लेकिन 10% तो साल का है ना, 10% तो साल का इंटरेस्ट रेट है। आपको तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है ना। कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली कहने का मतलब है हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको 10% साल में मिलेगा तो हर 6 महीने में आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो, हाँ। और एंड में आप बोलोगे 1 साल, मैं बोल रहा हूँ 1 साल नहीं, आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा। एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, भैया आप ही लिखाया था, मैंने नंबर ऑफ ईयर लिखाया था, अभी चेंज कराऊंगा। लेकिन एन कहने का मतलब है आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो भैया मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 और 2, तो भैया 2 लिखो। समझे, अब बताओ कितना हो रहा है भैया, मेरा 1102 करीब कुछ आना चाहिए। कैसे करोगे भैया, एक ही बार में मुझे करना है, ज़्यादा मुझे लफड़ा नहीं करना। पहले ब्रैकेट का करो, 1+ में 5%, कैलकुलेटर में टिपो 1+5%, जो आया। अब 2 है, 2 मतलब स्क्वायर, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, जो आया इंटू में 1000 कर दो, इंटू में 1000 कर दो। क्या भैया मेरा 1102.5 आया, क्या मेरा 1102.5 आया, बताओ 1102.5 आया। हाँ भैया 1102.5 तो आ गया, इस समय भी हमारा 1102.5 आ गया। लेकिन भैया इसमें आपने 2 क्यों लिखा, एन में 2 क्यों लिखा। अब देखो, अब देखो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, ठीक है एन इक्वल टू 2, चलो कराता हूँ। तो ये समझे, ये था हमारा कंपाउंडेड एनुअली, ये था हमारा कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आओ फिर से एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। अभी हम लोग खाली एग्जाम्पल करेंगे, अभी हम लोग समझ से नहीं जा रहे। क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी करके लाया हूँ बहुत। हमने इन्वेस्ट किया साल 2026 में, कितना रुपया हम लोग इन्वेस्ट करे थे भैया, हम लोग इन्वेस्ट करे थे 1000 रुपीज़, हम लोग इन्वेस्ट करे थे 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। हम लोग 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। और भैया हम लोग कब से कब तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2027 तक के लिए, ठीक है। सब में ट्विस्ट क्या है, सब में बोलता है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सम्स में बोलता है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, लेकिन बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन क्या बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली। भैया कंपाउंडेड क्वार्टरली कहने का मतलब क्या है, आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। क्वार्टरली मतलब 3 महीना, हर 3 महीना में इंटरेस्ट मिलेगा। पहला 3 महीना में, दूसरा 3 महीना में, फिर भैया तीसरा 3 महीना में, फिर चौथा 3 महीना में, है ना। आपको हर 3-3 महीना में इंटरेस्ट मिलेगा, आपको हर 3-3 महीना में इंटरेस्ट मिलता रहेगा, समझे। कंपाउंडेड क्वार्टरली कहने का मतलब क्या है, आपको हर 3 महीना में इंटरेस्ट मिलता जाएगा। भैया इसका बेनिफिट क्या आप समझ पा रहे हो, आपको पहला 3 महीना में कुछ इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट 3 महीना में वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फिर मिलेगा, फिर नेक्स्ट 3 महीना में वो इंटरेस्ट वाला के साथ फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, समझ रहे हो। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, उस पर इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा उतने टाइम तक। भैया मैंने कितने का इन्वेस्ट किया, मैंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। इंटरेस्ट रेट क्या है भैया, आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट 10% है। मैं बोल रहा हूँ देखो 10% तो आपको साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% तो आपको इंटरेस्ट कब का मिल रहा है, आपको साल का मिल रहा है ना, आपको 10% साल का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, हर 3 महीना में ये चीज होता जाएगा। साल में कितने बार होगा, 4 बार, है ना। हर क्वार्टर में ये कंपाउंड होता जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका ऐड होता जाएगा। हर 3 महीना में क्या होगा, इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल वैल्यू में जुड़ जाएगा, नेक्स्ट 3 महीना में उस पर आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले पहले मैंने बोला कि साल में कितने बार होने वाला है, आपने बोला भैया साल में 4 बार होने वाला है। मैंने बोला अगर 10% एक साल का इंटरेस्ट है तो हर क्वार्टर का कितना इंटरेस्ट हो गया, तो आपने बोला कोई बात नहीं भैया, 10% अगर मेरे साल का है तो साल में 4 बार होने वाला है, डिवाइडेड बाई 4 करो। मतलब भैया हर क्वार्टर मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, हर क्वार्टर मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर साल हर क्वार्टर में मेरे को 2.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तभी तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 10 हुआ कि नहीं, है ना। तो भैया आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है, 2.5% का, ठीक है। अब ये कितने टाइम तक मिलेगा, आप बोल रहे हो एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, भैया 1 साल के लिए मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 1 साल के लिए नहीं, साल में 4 बार आपको मिलेगा, तो आप यहाँ 4 लिखो, समझे। करो, कैसे करोगे भैया, 1 प्लस में 2.5% पहले कैलकुलेटर में करोगे, 1 प्लस 2.5% जो आया, अब पावर में 4 है, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, एक बार और इक्वल टू टिपो हो गया 3, एक बार और इक्वल टू टिपो हो गया 4, समझे। पहला बार क्या करना है, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, फिर एक बार और इक्वल टू करोगे हो जाएगा 3, एक बार और इक्वल टू करोगे हो जाएगा 4, जो भी आया इंटू में करोगे 1000, कितना आता है भैया, मेरा आ रहा है 1103.8, 1103.8, समझे, 1103.8, समझे। आओ एक और एग्जांपल देता हूं, आपने इन्वेस्ट किया, साल चल रहा है हमारा 2026, आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज फॉर 1 ईयर, हाँ, 2027 तक के लिए आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पता है ट्विस्ट क्या, क्वेश्चन हमें बोलता है इंटरेस्ट आपको मिलेगा, हाँ, 10% पर एनम, मतलब साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बोलता है कंपाउंडेड मंथली, बोलता है भैया कंपाउंडेड मंथली है। मंथली कहने का मतलब क्या है, हर महीना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो भैया साल में 12 महीना होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, समझे। साल में आपको 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये कहने का क्वेश्चन क्वेश्चन हमें कोशिश कर रहा है। अब यह साल में 12 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साल में आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 12 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 12 बार आपको मिलेगा, हर एक एक महीना में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक एक महीना में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछा, अगर 10% मेरे साल का इंटरेस्ट है तो हर महीने का कितना इंटरेस्ट हुआ, आपने बोला भैया 10 डिवाइडेड बाई 12 करो, हर महीना मेरे को 0.83% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, हर महीना मेरे को 0.83% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, हर महीना मुझे 0.83% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, 0.83% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, यस और नो, हर महीना मुझे 0.83% का इंटरेस्ट मिलने वाला है कि नहीं, पहले ये बात बता दो। हाँ भैया, हर महीना मुझे 0.83 0.83 0.83% करके इंटरेस्ट मिलेगा, समझे। कैसे पता भैया 0.83, अरे 10% आपको साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर महीना आपको 0.83% इंटरेस्ट मिला, कैलकुलेटर में करो तो 0.83 इंटू 12 करो तो भैया 9.96, अप्रोक्स 10% हो रहा है, आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हम लोग अप्रोक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हर महीना भैया आपको इतना इतना का इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, आपने बोला भैया फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R का n, आपने ये वाला फॉर्मूला बोला, आज के दिन हमने कितना का इन्वेस्टमेंट किया भैया, 1000 का, 1 प्लस, अब भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल रहे हो 10%, मैं बोल रहा हूँ 10% नहीं, 10% तो मुझे साल में मिलेगा, लेकिन अभी मेरे को मंथली करने बोला है, हर महीना क्या कैलकुलेशन मुझे करने बोला है, तो मैंने बोला 0.83%, है ना। और मुझे इंटरेस्ट कितने बार मिलेगा, आपने बोला भैया हर महीना मिल बोल रहा है, मंथली बोल रहा है, तो साल में 12 बार, 12 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो एन में 12 लिखो, कितना हो रहा है, कैलकुलेटर में कैसे करोगे, 1 प्लस में 0.83% जो आया, अब 12 बार जाना है, 12 बार, इसको 12 बार लेके जाना है, इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, एक बार और करो 3, एक बार और इक्वल टू करो 4, एक बार और इक्वल टू करो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 में आ गए, मतलब पहला इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, फिर खाली इक्वल टू करके 12 बार तक जाओ, जो आया इंटू में 1000 कर दो, कितना आता है, आ रहा भैया मेरा 1104.2, 1104.2, समझे। देख लीजिए हम लोगों ने कर लिया, कंपाउंडेड मंथली भी कर लिया भैया, 1104.2 आया, तो हम लोग देख लो, हम लोग 1000 रुपया ही इन्वेस्ट कर रहे थे 1 साल के लिए, लेकिन चारों केस में हमारा फिगर अलग लगाया। पहला जब हम लोग एनुअली कर रहे थे, एनुअली मतलब क्या हो रहा है भैया, साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, उस केस में हम लोगों ने 100 रुपया इंटरेस्ट कमाया। सेकेंड केस में जब सेमी एनुअली हो रहा है, हम लोगों ने बताओ ना इंटरेस्ट कितना कमाया भैया, तो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, आपको मिल रहा है 1102, तो मैं बोलूँ 102.5 रुपया हमने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है भैया। इस केस में आपने इंटरेस्ट कितने का कमाया बताओ तो, जब हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं,
तो भैया मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, मेरे को मिल रहा है 1103.8, तो मैं बोलूँ 103.8 रुपया मैंने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है। और भैया फोर्थ केस में मैंने इंटरेस्ट कितने का कमाया बताओ तो, फोर्थ केस में मैंने इंटरेस्ट कितने का कमाया, जब हम लोग कंपाउंडेड मंथली कर रहे हैं, मैं 104.2 का इंटरेस्ट कमाया, मैंने 104.2 का इंटरेस्ट कमाया। अगर आप नोटिस करोगे, हम लोग 1000 रुपया ही इन्वेस्ट कर रहे थे 4 साल में, मैंने 4 केस आपको लेके कराया, लेकिन जब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है मैंने इंटरेस्ट कम कमाया, जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है मतलब साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया, जब साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है यानी कि हर क्वार्टर में कंपाउंड हो रहा है मैंने और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया। और भैया जब कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तब तो मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे भैया, आप और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हो, आप और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पा रहे हो। और ये चीज़ भैया क्यों हो रहा है, मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों कमा पा रहा हूँ बोलो तो, क्योंकि भैया वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपको। देखो ना, इस साल में अगर 1 बार कंपाउंड हो रहा है, साल में अगर 1 बार कंपाउंड हो रहा है तो आपको बस 1 ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन साल में अगर 2 बार कंपाउंड हो रहा है तो पहला बार जो इंटरेस्ट मिला नेक्स्ट बार आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। अगर साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है तो समझो पहला बार जो इंटरेस्ट मिला नेक्स्ट बार आपको उसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड टाइम आपको वो दोनों का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको ये तीनों का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझ लो, तो जितना ज्यादा बार कंपाउंड हो रहा है उतना ज्यादा बार मेरा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो रहा है ना, उतना ज़्यादा बार मेरा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो रहा है ना। इसीलिए भैया कंपाउंडिंग के केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा बार कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट, क्योंकि समझो ना हर बार आपके बैंक में क्या हो रहा है, हर बार बैंक आपको कुछ ना कुछ रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, नेक्स्ट बार आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फील मिल रहा है, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वापस से मिल रहा है, हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, आर इक्वल टू, मैंने आप लोग को क्या लिखाया था, हाँ इंटरेस्ट रेट, नहीं लिखो ऐसे, इंटरेस्ट रेट फॉर कंपाउंडिंग पीरियड, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रेट फॉर कंपाउंडिंग पीरियड। भैया इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला में चेंजेस कर लोगे, आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट नहीं होता, आर मतलब लिखो इंटरेस्ट रेट फॉर कंपाउंडिंग पीरियड, मतलब वो कंपाउंडिंग पीरियड वाला कितना इंटरेस्ट रेट है। आपको हर क्वेश्चन में देखो आपको 10% साल का बोला था, आपको 10% साल का बोला था, लेकिन मैंने आपको आर 5% क्यों लिखाया, क्योंकि उस पीरियड जो पीरियड में कंपाउंड होने वाला है उस पीरियड का इंटरेस्ट रेट 5 ही हुआ। भैया 5 कैसे हुआ, 10% आपको साल में इंटरेस्ट मिलने वाला है और 2 बार कंपाउंड होने वाला है, तो हर बार कंपाउंडिंग के टाइम आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर भैया नेक्स्ट बार देख लो, मैंने 10 नहीं लिखाया, मैंने 2.5 लिखाया। भैया 2.5 क्यों लिखा है, भैया साल में 10% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जिस पीरियड में कंपाउंडिंग होगा उस पीरियड का 2.5 निकला ना, 10% साल का मिलेगा, साल में 4 बार कंपाउंड होगा तो हर पीरियड में 2.5 करके। फिर भैया आपने 0.83 क्यों लिखाया, क्योंकि हर महीना कंपाउंड हो रहा है, हर महीना आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साल में अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो हर महीना आपको 0.83 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे, मिलेगा कि नहीं। इसीलिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर दोगे, इंटरेस्ट रेट को लिख दोगे इंटरेस्ट रेट फॉर कंपाउंडिंग पीरियड। आपको साल का इंटरेस्ट रेट नहीं लिखना, उस पीरियड का क्या इंटरेस्ट रेट है, उस पीरियड जिस पीरियड का कंपाउंडिंग हो रहा है उस पीरियड का क्या इंटरेस्ट रेट है आपको वो लिखना है। और आपको एन मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं, एन इक्वल टू कितने बार कंपाउंड होने वाला है। हमारा हर समसी तो 1 साल का था, लेकिन क्या हमने हर बार 1 लिखा, नहीं। अगर साल में 1 बार कंपाउंड होने वाला है तो 1, अगर साल में 2 बार कंपाउंड होने वाला है तो 2, अगर साल में 4 बार कंपाउंड होने वाला है तो 4, अगर साल में 12 बार कंपाउंड होने वाला है तो 12 लिख दिया, समझे। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, एन इक्वल टू क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया। भैया सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये सब नहीं करेंगे, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में तो झमेला ही नहीं है, उसमें तो खाली मेरे को प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसमें तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता ही नहीं है ना, समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ही नहीं, उसमें तो आपको खाली 1 रुपया जो लगा दिया आपको खाली उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है उतना टाइम पीरियड तक, बस। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में भैया ये सब झमेला क्यों था, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या किए, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भैया एक बार अगर हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो आज मैंने जो क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया ये सारा क्वेश्चन आपके आईसीएसआई के बुक से ही है, 16 क्वेश्चन। थोड़ा हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे भैया, थोड़ा सा समझ लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया। एक्चुअली क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ कैसे हम लोग का रुपया का वैल्यू चेंज हो रहा है। जो चीज़ पहले मैं 10 रुपया में खरीदता था आज वही चीज़ खरीदने के लिए मुझे 20 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। अब वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, मैंने बोला देखो इंटरेस्ट रेट 2 टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट रेट 2 टाइप के होते हैं। अगर आप मान लो बैंक में भी आप रुपया डालते हो, क्यों डालते हो, क्योंकि भैया मेरा कुछ कमाई हो, मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिले, है ना। आजकल के ज़माने में हम लोग सब इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि नहीं भैया कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँ, मेरा रुपया बढ़े, रुपया ग्रो करे, है ना, मेरा कैपिटल गेन हो, कुछ ना कुछ हम लोग सोचते हैं। तो मैंने बोला इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया दोनों में अंतर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है कि इसमें क्या होता है ना, अपना इंटरेस्ट का रुपया हर साल निकाल लेते हो,
आप ना जो इंटरेस्ट का रुपया मिलता है आप हर साल निकाल लेते हो। और भैया निकाल लेने से क्या हो जाता है ना, निकाल लेने से क्या हो जाता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो खाली आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिलता है। प्रिंसिपल यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया आपको खाली उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, है ना। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आप ना इंटरेस्ट को निकालते नहीं हो, आप ना स्मार्ट प्ले करते हो। आप बोलते हो इंटरेस्ट में रख के क्या करूंगा, इंटरेस्ट को बैंक में ही पड़े रहने दो। तो नेक्स्ट टाइम जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मिला के देगा, फिर नेक्स्ट टाइम तो देगा दोनों को मिला के देगा। ये हमने ये वाला सम्स किया था दोनों। फिर मैंने बोला था भैया एक बार फॉर्मूला से बता दो, तो मैंने बोला देखो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आप कुछ रुपया डालते हो उतना पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है उतने टाइम पीरियड तक, बस कोई झमेला ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो वर्क ही नहीं करता। जबकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बोला सुनो पहले आपको निकालना पड़ेगा जो चीज़ का आज का वैल्यू उसका फ्यूचर में कितना दाम है। तो मैंने बोला पता है कैसे निकालोगे, देखो मैंने बोला कैसे निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे, आज का वैल्यू कितना यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखोगे 1+R, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न साल का, नहीं भैया साल का मत बोलो, कंपाउंडिंग पीरियड का। अब साल में एक बार भी कंपाउंड हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है, या साल में 365 बार भी हो सकता है, कितना बार भी कंपाउंड हो सकता है। तो उस पीरियड का कितना इंटरेस्ट रेट है वो आप बताओ। जैसे मान लो आपको साल का इंटरेस्ट रेट दे दिया 12%, लेकिन साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो हर बार कंपाउंड होते टाइम मुझे 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा कि नहीं, हाँ भैया मिलेगा। और एन इक्वल टू भैया जितने टाइम तक कंपाउंड हो रहा है, जितने टाइम तक कंपाउंड हो रहा है ना, साल में 12 बार कंपाउंड हो रहा है तो आप 12 लिखोगे, साल में 6 बार कंपाउंड हो रहा है तो आप 6 लिखोगे, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वही वाला करा के कि भैया इंटरेस्ट हमारा कैसे निकला। फिर मैंने आपको फॉर्मूला का ब्रेकअप भी बताया था कि भैया फॉर्मूला में एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं 1000 रुपया डालता हूँ, पहला साल मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा साल मुझे दोनों का मिला के इंटरेस्ट मिलता है, तीसरा साल मुझे तीनों का मिला के मिलता है, चौथा साल मुझे ये मिला के मिलता है, पांचवा साल मिला के मिलता है। मैंने आपको फॉर्मूला का ब्रेकअप समझाया था कि कैसे हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। फिर मैंने बताया था आपको 4 केस बताया, अगर आप सेम आप हर केस में आप 1 साल के लिए रुपया इन्वेस्ट करे हो 1000 रुपया को, हाँ पहला केस में कंपाउंड एनुअली था, फिर सेमी एनुअली था, फिर क्वार्टरली था, फिर मंथली था। हम लोगों ने देखा भैया जितना ज़्यादा बार कंपाउंड उतना ज़्यादा बार मेरा फायदा, जितना ज़्यादा कंपाउंड उतना ज़्यादा मेरा फायदा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मुझे ज़्यादा मिल रहा है, जितना ज़्यादा कंपाउंड मेरे को इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों ने ये भी देख लिया, हम लोगों ने ये भी देख लिया। तो चलिए हम लोग कुछ सम्स किया करें, कुछ सम्स किया जाए, कुछ सम्स किया जाए। चलो अब हम लोग तैयार हैं कुछ सम्स करने के लिए। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन ठीक है हम लोग को कर लेंगे। आओ क्या बोल रहा है, बोलता है सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव 8000 आफ्टर 5 ईयर। ये सारा क्वेश्चन आपके आईसीएसआई की बुक से लिया गया है और ये लोग ना डॉलर डॉलर वर्ड यूज़ किए, तो ठीक है डॉलर रन दो। सपोज एक कंपनी क्या सोच रहा है कि उसको 8000 रुपया मिलेगा, लेकिन आज नहीं 5 साल के बाद उसको 8000 रुपया मिलेगा 5 साल के बाद। हम लोग कौन सा नंबर कर रहे हैं भैया, 1 नंबर कर रहे हैं, 1 नंबर कर रहे हैं, 1 नंबर कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन 1 एक कंपनी क्या सोच रहा है, कंपनी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, उसको 5 ईयर में कितना रुपया मिलेगा, 8000 रुपया मिलेगा, ठीक है, उसको 5th ईयर में 5000 रुपया मिलेगा, ठीक है। बोलता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ मतलब आप फर्स्ट ईयर में खड़े हो, आप फर्स्ट ईयर में खड़े हो, फर्स्ट ईयर में भी नहीं मतलब जीरो में, आज के दिन खड़े हो। हाँ आप 0 ईयर में खड़े हो। भैया जीरो कैसे, देखो ना 1 2 3 4, फर्स्ट ईयर में कैसे खड़े हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हर सब में आपको ड्राइंग नहीं बनाना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। हाँ आपको आज के दिन का वैल्यू पता करना है, आज के दिन का। आपको 5000 रुपया मिलेगा लेकिन कब मिलेगा, 5 साल के बाद। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम, आपको आज का वैल्यू बताना है। करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना, 12%। करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है भैया, इंटरेस्ट रेट कितना है भैया, इंटरेस्ट रेट है हमारा 12% का, इंटरेस्ट रेट है हमारा 12% का। और बोलता है एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा साल में एक ही बार, कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया मतलब साल में एक ही बार होगा, कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया मतलब भैया साल में एक ही बार होगा, साल में एक ही बार होगा वो चीज़, साल में एक ही बार होगा। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और क्या याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, लेकिन आपको जाना कहाँ तक है, आपको जाना है भैया फ्यूचर वैल्यू तक।
आपको फ्यूचर वैल्यू तक जाना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपको क्या गिवन है भैया, प्रेजेंट वैल्यू, आपको आज का गिवन है, आपको जाना है फ्यूचर में कि बताओ 5 साल के बाद की क्या होगा। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग करना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग करना, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऐड कर करके जाओ फ्यूचर तक। लेकिन भैया मान लो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको फ्यूचर वैल्यू दिया गया है, आपको फ्यूचर वैल्यू दिया गया है और आपको जाना है प्रेजेंट वैल्यू तक। आपको कहाँ तक जाना है भैया, प्रेजेंट वैल्यू तक। आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन, आपको फ्यूचर वैल्यू दे दिया गया है, आपको क्या पता करना, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटिंग करो, वो चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, डिस्काउंटिंग। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। वो चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डिस्काउंटिंग। क्या बोला, आज का वैल्यू गिवन है, आगे जाना है, कंपाउंडिंग करते रहो। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, तब जाके आप फ्यूचर में पहुंचोगे। धक्का मारो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लाओ, ऐड करो, फिर धक्का मारो, फिर इंटरेस्ट लाओ, ऐड करो, फिर एक साल धक्का मारो। लेकिन आपको फ्यूचर का वैल्यू गिवन है, आपको आज का वैल्यू पता करना है। मैं बोलूंगा हर साल ना कुछ कुछ रुपया कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, तब जाके आप आज का वैल्यू में पहुंचोगे। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, समझे। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाना है कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में आना है डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है डिस्काउंटिंग। समझ आ रहा है इतना, समझ आ रहा है। यहाँ मेरे को फ्यूचर का वैल्यू गिवन है, मेरे को क्या गिवन है भैया, मेरे को फ्यूचर का वैल्यू गिवन है 8,000, है ना। मेरे को क्या गिवन है, फ्यूचर का क्या लिखा था, सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव 8,000 आफ्टर 5 ईयर, कंपनी को 5 साल के बाद 8,000 रुपया मिलेगा। भैया मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है, हाँ आप निकालो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आप आज का वैल्यू पता करके बताओ, आज का प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता करके बताओ, ठीक है, आज का वैल्यू। तो भैया हम लोग एक्चुअली में कंपाउंडिंग कर रहे हैं कि डिस्काउंटिंग कर रहे हैं भैया, हम लोग हर साल डिस्काउंटिंग करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तब जाके 5 साल। हर साल हम लोग क्या करेंगे भैया, डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग। भैया फॉर्मूला कुछ अलग है क्या, नहीं आपने क्या फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R का n, आपने ये बताया था, ठीक है। भैया फ्यूचर में जाके आपको कितना मिलने वाला, 8,000, फ्यूचर में जाको आप 8,000 मिलने वाला है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको पता करना है ना। ब्रैकेट में 1+, भैया इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। हाँ 12% तो साल का इंटरेस्ट है, 12% तो साल का इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला, 12 नहीं लिखना, कंपाउंडिंग वाले पीरियड का आपको इंटरेस्ट रेट लिखना है। तो भैया कंपाउंडेड कब कब होने वाला है, हर साल कंपाउंड होने वाला है, हर साल कंपाउंड होने वाला है, हर साल का इंटरेस्ट रेट 12%, लिख दो भैया 12%। एन मतलब कितने बार कंपाउंड होगा, एन मतलब कितने बार कंपाउंड होगा, तो बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार कंपाउंड होगा, साल में एक बार कंपाउंड होगा। ऐसे करके एक साल में एक बार, 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 5 साल में 5 बार कंपाउंड होगा। यही तो, कुछ कर सकते हैं भैया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर सकते हैं भैया, ये कर सकते हैं क्या, करो ना कैलकुलेटर में, 1 + 12% जो आएगा, इनटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, फिर इक्वल टू करेंगे 3, फिर इक्वल टू करेंगे 4, फिर इक्वल टू करेंगे 5, 5 हो गया। अभी यह कैलकुलेटर में बहुत बड़ा फिगर आ गया, आप एक काम करो 1.7623, बस इतना ले लो, 4 तक ले लो, हो गया। अभी आप लोग जानते ही हो, ये इसके साथ इनटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बचपन का फॉर्मूला था, आई होप ये पता हो थोड़ा बहुत। ये इसके साथ इनटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.7623 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ यही हो गया डिस्काउंटिंग मेरा। तो बताओ प्रेजेंट पीवी कितना, क्या करोगे, 8,000 डिवाइडेड बाई 1.7623 कितना होता है भैया, मेरा हो रहा है 4539.5 है, तो आप मैं राउंड ऑफ करके 4540 लिख दे रहा हूँ अप्रोक्स। मेरे से क्या पूछ रहा था, आज का वैल्यू कितना, तो आज का वैल्यू देख लो 4540, पीवी मतलब आज का वैल्यू। आज का वैल्यू कितना भैया, आज का वैल्यू 4540, देखो आया कि नहीं। आज का वैल्यू मेरा कितना, आज का वैल्यू भैया मेरा हो गया 4540, आज का वैल्यू 4540। भैया डिस्काउंटिंग किए नहीं, डिस्काउंटिंग किए कि नहीं किए भैया, फ्यूचर में 8,000 मिलने वाला था, आज का वैल्यू 4540, आज का वैल्यू 4540, है ना। अब भैया ये 4540 को एक बार फ्यूचर में लेके जाओ ना, तो आज का वैल्यू हम लोग पता कर लिए ना 4540। भैया एक बार फ्यूचर में लेके जाओ ना, एक बार फ्यूचर में लेके जाओ ना, कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे बोलो तो, कैसे लेके जाएंगे। तो भैया देखो कैसे लेके जाएंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला छोड़ो, आज का वैल्यू गिवन है, फ्यूचर में कैसे जाएंगे भैया, मैं कैलकुलेटर बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है, 12%, इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है 12%, हाँ 12% है। और भैया आप लोग भीतर जान ही रहे हो, 1+ कुछ परसेंटेज हो रहा है, तो हमेशा 12% को आप क्या बोलोगे, 1.12। भैया 3% को क्या बोलोगे, 1.03। भैया 5% को क्या बोलोगे,
1.05 भैया 10% को क्या बोलोगे? हाँ 1.10 भैया 20 को क्या बोलोगे? 1.20 समझ रहे हो? मतलब जो गिवन है उसके साथ 1 को ऐड कर दो बस। तो भैया मेरे केस में कितना इंटरेस्ट रेट गिवन था? मेरे केस में 12% गिवन था भैया। 12% मतलब 1.12, 12% मतलब 1.12, कैलकुलेटर में दाबो 1.12। ये कितने बार कंपाउंड होने वाला? 5 बार। मन में सोचो तो इंटू इक्वल टू करके 5 बार जाओ। 1 2 3 4 5 बार कर लिए। इंटू में आज का वैल्यू कितना? 4540। कितना आया? 8001 आया कि नहीं? 8000 रुपये आया कि नहीं? समझे? तो हम लोग कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी करेंगे। हम लोग को कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। समझे? लिखने से ज़्यादा अच्छा हम लोग को कैलकुलेटर में तेज होना है इस चैप्टर में। बताओ ये वाला सम्स तो हमें समझ आ रहा है। 2 नंबर में आओ। बोलता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। बोलता है आप प्रेजेंट वैल्यू बताओ। हाँ हमें क्या पूछता है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमें क्या पूछता है? बोलता है आप प्रेजेंट वैल्यू बताओ। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू तुम बताओ। आपको 1000 रुपया मिलेगा 2 साल बाद। अच्छा, आपको 1000 रुपया मिलेगा 2 साल बाद, मतलब भैया फ्यूचर का वैल्यू है 1000। फ्यूचर में आपको 1000 रुपया मिलने वाला है ना? टाइम कितना है भैया? 2 साल का। टाइम कितना है? 2 साल का। ठीक है, फ्यूचर में आपको मिलने वाला है 2 साल के बाद 1000 रुपया। इंटरेस्ट रेट कितना है भैया? बोलता है ए नंबर में 12% डिस्काउंटेड एनुअली। अच्छा, ए नंबर में क्या भैया? इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट मतलब आर, सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इंटरेस्ट है मेरा 12% डिस्काउंटेड एनुअली। देखो वर्ड यूज किया है डिस्काउंटेड, हाँ क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में आना मतलब डिस्काउंट एनुअली। ठीक है, तो भैया कर देंगे, क्या बड़ा बात है, कर देंगे। नहीं कर देंगे? हाँ कैसे करते हैं? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + आर का एन, यही तो करते थे। फ्यूचर में मुझे कितना मिलने वाला है? 1000 रुपया। आज के दिन का मुझे वैल्यू नहीं पता है ना। 1 + इंटरेस्ट रेट उस टाइम जिस टाइम कंपाउंडेड हो रहा है भैया। कंपाउंडिंग साल में एक ही बार होगा, एक ही बार 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। एन मतलब कितने बार कंपाउंड हो रहा है भैया? साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है तो 2 साल में 2 बार कंपाउंड होगा। बस करो। अब एक ही बार में कैलकुलेटर में कर लो, एक ही बार में तेज बनो। 1.12 इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2। हाँ कितना आ गया? 1.25। तो करो 1000 डिवाइडेड बाई 1.2544, जो आया एक ही बार में लिखो। 1000 डिवाइडेड बाई 1.2544 कितना होता है भैया? 797 रुपया हो रहा है कि नहीं? 797.19 हो रहा है कि नहीं? इतना आ रहा है। चलो सेकेंड नंबर में हमें क्या बोलता है? अगर इंटरेस्ट है 12% कंपाउंड डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। हाँ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड मत बोलना, डिस्काउंटेड, क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। 12% डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। अब ये समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा हार्ड लगेगा बाबू। एनुअली, हाँ भैया देखो 2 साल का समय। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, यहाँ हो रहा है मेरा सेकेंड ईयर। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है, आपको 1 साल 2 साल, आपको 2 साल पीछे आना है। लेकिन बोलता है ना सेमी एनुअली, हर 6 6 महीने में डिस्काउंट होता है। एक बार, 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, हर 6 6 महीने में डिस्काउंट हो रहा है। तो भैया 1 साल का अगर इंटरेस्ट रेट 12% है तो हर 6 महीने का 6% हुआ कि नहीं? आप लोग भैया गलत किए, 4 बार 24% इंटरेस्ट हो गया। अरे 24 तो होगा ही ना। 1 साल का 12 मतलब 2 साल का 24। वही 24 को मैं 4 बार बांट दिया भैया। 4 बार क्यों? हर 1 साल में, ये 1 साल खत्म हुआ, 1 साल खत्म हुआ, 1 साल में सेमी एनुअली हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 12 है तो हर 2 महीने का 6। तो अगर मैं फॉर्मूला सजाऊँ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + आर का एन। फ्यूचर में मुझे मिलेगा 1000 रुपया। आज के दिन का वैल्यू मुझे नहीं पता। इंटरेस्ट रेट कितना भैया? इंटरेस्ट रेट मैं 12 लूँ कि 6 लूँ? भैया 12% आपको साल में मिलेगा। 1 साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो साल में अगर 12% इंटरेस्ट है तो हर 6 महीने का 6% इंटरेस्ट है। और भैया टोटल कितने बार कंपाउंड हो रहा है? भैया साल में 2 बार कंपाउंड होता है। साल में 2 बार कंपाउंड होता है तो 2 साल में 4 बार कंपाउंड होगा। 1 साल में 2 बार कंपाउंड होता है तो 2 साल में 4 बार कंपाउंड होगा। यही तो समझ आ रहा है ये बात? 1 साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है। मेरा टोटल सम्स कितने साल का है? 2 साल का। तो साल में 2 बार तो 2 साल में 4 बार, इसलिए मैंने 2 × 2 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ, पता करो, पता करो। अब चलो इसका आपको इजी तरीका बताता हूँ। बताओ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? 1000 डिवाइडेड बाई
1 प्लस में 6%, 4। मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो 1.06 का 4, बताओ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? भैया 1.06 का 4। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो। कैलकुलेटर में लिखोगे 1000, डिवाइड करोगे 1.06, क्या किए कैलकुलेटर में किए 1000 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू, एक बार हो गया, इक्वल टू करो 2 बार हो गया, इक्वल टू करो 3 बार हो गया, इक्वल टू करो 4 बार हो गया। मेरा कितना आया 792। समझे? 792.09 कुछ आया, 0.09 कुछ आया। आप लोग को बस ये सेमी एनुअली वाला समझ आया? ये जो हम लोग सेमी एनुअली डिस्काउंट किए ये आप लोग को समझ आना चाहिए। समझे? सेमी एनुअली जो डिस्काउंट किए ये समझ आना चाहिए। तीसरा बोलता है भैया डिस्काउंटेड डेली, डेली डिस्काउंट हो रहा है, तो भैया साल में 365 और 2 साल का समय, भैया पावर में 700 बार थोड़ी करेंगे। समझ रहे हो? पगला गया क्या? हाँ, बोलता है डिस्काउंटेड डेली, बोलता है डिस्काउंटेड डेली, पगला गया। $792.09, ठीक है भैया, ये वाला नहीं कर पाएंगे। डिस्काउंटेड डेली कैसे होगा? समझ रहे हो? डिस्काउंटेड डेली, साल में 365 बार डिस्काउंट हो रहा है, तो भैया साल में 365 बार डिस्काउंट हो रहा है, तो 2 साल में कितने कितने बार हो रहा है? एक साल में 365 बार, तो 2 साल में, एक साल में 365 बार, तो 2 साल में 730 बार, 2 साल में 730 बार। भैया ऊपर में क्या एन की जगह 730 लिखोगे? हाँ, दिक्कत हो जाएगा। समझे? दिक्कत हो जाएगा भैया, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आओ अब 3 नंबर में, 3 नंबर में आओ। 3 नंबर में क्या बोलता है? 7,000 फॉर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा, आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा बोल रहा है। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, मतलब भैया मुझे गिवन है प्रेजेंट वैल्यू, मुझे गिवन है प्रेजेंट वैल्यू 7,000, मुझे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 7,000, टाइम गिवन है मुझे 10 ईयर्स का, टाइम मुझे गिवन है 10 ईयर्स का, ठीक है 10 ईयर्स का मुझे गिवन है, क्लियर है। फिर मुझे क्या बोलता है? 7% इंटरेस्ट है, 7%। फिर मुझे क्या बोलता है? इज वर्थ हाउ मच टूडे, बोलता है आज का वैल्यू बताओ, तो भैया ये मुझे आज का नहीं दिया है, मुझे फ्यूचर का दिया, मेरे इंटरप्रिटेशन में रॉन्ग हो गया, मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया है। बोलता है 7,000 फॉर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से लेके 10 साल के बाद का 7,000 है, तो आज के दिन कितना वैल्यू होगा? आज के दिन कितने का वैल्यू होगा? ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या था भैया? फ्यूचर में मिलने वाला 7,000, आज के दिन का वैल्यू नहीं पता, है ना, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, और भैया साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, कुछ नहीं बोला तो साल में आप क्या मानोगे? एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, तो साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, तो 7 साल में 7 बार हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही लिख रहा हूँ। 7,000 डिवाइडेड बाई 1.07 ब्रैकेट में 7, बताओ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? मैं 1.07 ब्रैकेट में 7 सही लिखा हूँ कि नहीं? भैया कैलकुलेटर में कैसे करना है? 7,000 डिवाइडेड बाई 1.07, एक बार इक्वल टू करो, एक बार हो गया, 7 तक जाना है, फिर इक्वल टू करो 2, फिर इक्वल टू करो 3, फिर इक्वल टू करो 4, फिर इक्वल टू करो 5, फिर इक्वल टू करो 6, फिर इक्वल टू करो 7। आया भैया 4359, कितना आया? 4359 आया कि नहीं? हाँ, 4359 आया कि नहीं? भैया 7 साल क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन में तो 10 साल बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, यही गलती हो गया, क्वेश्चन में 10 साल बोला है, 10 साल बोला है। क्या करोगे? 7,000 डिवाइडेड बाई 1.07, क्या करोगे? 7,000 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू करो, 1 साल हुआ, अब 10 तक जाना, इक्वल टू करते रहो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आया भैया 3558.44, तो आज के दिन का वैल्यू निकल गया 3558.44, बताओ निकल गया प्रेजेंट वैल्यू? यही तो हमसे पूछ रहा था, हमसे यही तो पूछ रहा था ना, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, बताओ निकला कि नहीं? अब भैया जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे ही ऐसे ही जल्दी जल्दी करेंगे, खाली डेटा उतारेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम आराम से जल्दी हो जाएगा। आओ 4 नंबर डेटा देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्या बोलता है? बोलता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आपसे प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है, आपसे बोलता है प्रेजेंट वैल्यू बताओ, ठीक है, ऑफ 84,253 रिसीव्ड होगा 5 साल के बाद,
84,253 मतलब फ्यूचर का वैल्यू दिया 84,253। 84,253 5 साल के बाद का वैल्यू दिया गया। डिस्काउंटेड एट 11%। अच्छा, आपको इंटरेस्ट भी दे दिया 11%। आपको इंटरेस्ट दे दिया 11% और आपको टाइम भी दे दिया 5 ईयर्स। आपको टाइम भी दे दिया 5 ईयर्स। 5 साल के बाद बोला था ना, आपको टाइम भी दे दिया 5 ईयर्स। हाँ, अब बोलता है बाई टेबल एंड फैक्टर फॉर्मूला। ठीक है ना, हम लोग टेबल एंड फैक्टर हम लोग सम्स कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा टेबल एंड फैक्टर क्या होता है। हम लोग से प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया मेरे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, मैं डायरेक्ट करूँ। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 84,253 डिवाइडेड बाई 1.115। बताओ मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत? सही लिख रहा हूँ कि गलत? 1.115। भैया होता तो यही था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू में 1+5 का एन इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, यही ना होता था। हर बार तो हम लोग यही कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पी वी, ये इंटू कर रहे थे, मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया। अब यह 11% को मैंने क्या बोला, 1.11 5 साल तक। कैसे करोगे? कैलकुलेटर में करोगे 84,253। कैसे करोगे? 84,253 डिवाइडेड बाई 1.11 इक्वल टू करोगे एक बार, फिर इक्वल टू करो 2, फिर इक्वल टू करो 3, फिर इक्वल टू करो 4, फिर इक्वल टू करो 5। कितना आ गया? 5 आ गया। फिर इक्वल टू करोगे 5। मेरा आता है भैया 5 लाख रुपया आ रहा है। मेरा कितना आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 5 लाख आ रहा है। 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपया आ रहा है। और हमेशा भैया एफएम के सारे आंसर ना एग्जैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में बहुत सारे डिजिट ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो हर आंसर में आपका काम क्या, आप अप्रोक्स तो लिखोगे। हर आंसर में आप क्या लिखोगे? अप्रोक्स लिखोगे। हर आंसर में आप अप्रोक्स वर्ड यूज़ करोगे, मतलब आसपास हो सकता है, समझ गए। लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपको क्लियर फॉर्मूला पहले मेंशन करना है, फिर करना है। मैं डायरेक्ट करा दिया आपको। 4 तक हो गया। 5 में आओ, 5 में आओ। बोलता है मिस्टर नदीम ओज। ओज का मतलब क्या होता है? देने हैं। ओज का मतलब क्या होता है? देने हैं। क्या बोला? ओज का मतलब देने हैं। ओज का मतलब देने हैं। मिस्टर नदीम को देने हैं। मिस्टर नदीम को देने हैं 3060। हाँ, मिस्टर नदीम को 3060 देने हैं, विच इंक्लूड्स। और ये 3060 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है 12% का। ठीक है, फॉर द 3 ईयर ही बोरोड द मनी। हाउ मच डिड ही ओरिजिनली बोरो। बोलता है उसने एक्चुअली में कितना बोरो किया था, मतलब आज मैंने कितना बोरो किया। आज मैं बोरो करूंगा तभी तो फ्यूचर में जाके मैं दूंगा। तो भैया मेरे को फ्यूचर का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, समझे मुझे क्या गिवन है? 5 नंबर क्वेश्चन में मुझे फ्यूचर का वैल्यू गिवन है। 5 नंबर के अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो मेरे को फ्यूचर का वैल्यू गिवन है 3060। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, आपके क्या दिया गया है। भैया मिस्टर नदीम को देने हैं, वो आज देगा कि बाद में देगा? भैया फ्यूचर में जाके देगा 3060, 12% इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 12%। इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 12%। ठीक है, टाइम इक्वल टू कितना, 3 ईयर्स बोला था। और आपको बोलता है ओरिजिनल कितना बोरो किया, तो आज का वैल्यू पूछ रहा है। टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। तो भैया मेरे से क्या पूछता है? मेरे से प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है ना। एकदम सिंपल हम लोग करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर देंगे 1.12 3 साल तक, यही तो होता है ना। फॉर्मूला देख लो, वही है। फॉर्मूला क्या था? हाँ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r का n, यही था। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं बस खाली फ्यूचर वैल्यू को 1+r का n से डिवाइड कर दिया इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इसको यहाँ ले गया इसके नीचे, तो बस यही तो कर रहा हूँ। फॉर्मूला एकदम सेम है। फॉर्मूला एकदम सेम है, एक ही फॉर्मूला में हो जाएगा, बोलो ना। करो। कैसे करोगे? 3060 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू करोगे 1, इक्वल टू करोगे 2, इक्वल टू करोगे 3। 2178 आया क्या? 2178 आया क्या प्रेजेंट वैल्यू? बताओ। लेकिन एग्जाम में आप लोग को फॉर्मूला क्लियर लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आने का चांस तो कम है, लेकिन फिर भी आ गया तो फॉर्मूला लिख के करना है। 5 हो गया। 6 देखो, 6 बोलता है रमेश चाहता है 2000 रुपया 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 2000 रुपया उसको चाहिए 3 साल के बाद। फ्रॉम नाउ, आज से 2000 रुपया 3 साल के बाद, है ना। आज से 2000 रुपया 3 साल के बाद। तो भैया फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू हो गया 2000, समझे। फ्यूचर में उसको चाहिए 2000 रुपया। ठीक है भैया, इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर आप बता दोगे। एंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 3 साल का। बोलता है आज वो कितना इन्वेस्ट किया, आज फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू पूछता है। रेट है 8%, है ना। रेट है 8%। टाइम कितना है भैया? टाइम है हमारा 3 साल, टाइम है 3 ईयर्स। तो भैया सिंपल है ना, क्या है ये तो बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? 2000 डिवाइडेड बाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.083।
8% को 1.08 मैंने बोला था, तो 2000 डिवाइडेड बाई करो 1.08 इक्वल टू करते 1, इक्वल टू करते 2, इक्वल टू करते 3, 1587 आया कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? 1587.66 आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? 7 में आओ, 7 में आओ, सब करा देंगे आज। 7 में बोलता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। एक ऑफर है 14,000 का 2 साल के बाद। हाँ, अगर 17% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली, एनुअली बोल दिया, एनुअली मतलब साल में एक बार होने वाला है, साल में एक बार, तब तो कोई टेंशन नहीं है। साल में 2 बार होता तो टेंशन है। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? फ्यूचर वैल्यू में गिवन है क्या? फ्यूचर वैल्यू गिवन है, बोलता है 14,000 रुपया 2 साल के बाद, है ना? 14,000 रुपया, टाइम है हमारे पास 2 साल। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या भैया? बोलता है 17% डिस्काउंटेड एनुअली, साल में एक बार। भैया एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, 17% एनुअली वाला है। हाँ, तो भैया कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? आपसे क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया सिंपल, मैं सही कर रहा हूँ, 14,000 डिवाइडेड बाई 1.172, सही कर रहा हूँ। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 1.17 इक्वल टू करते 1, इक्वल टू करते 2, तो मेरा कितना हो गया प्रेजेंट वैल्यू? 10,227.18। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इतना आ रहा है। 7 नंबर तक हो गया हमारा। सेवन नंबर तक हमारा हो गया। बोलता है क्या? अब ये वाला समझ देखो, बोलता है इफ़ यू इन्वेस्टेड 50,000 एट वन पॉइंट इन टाइम, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 50,000 रुपया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर हमारा जो समझ है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स लगा लो, है ना। 8 नंबर, अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, मतलब आज के दिन अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, प्रेजेंट में अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो और आपको मिलेगा 80,000 10 साल के बाद। अच्छा, अगर आपको फ्यूचर में यही चीज़ मिलेगा 80,000 10 साल के बाद, टाइम है हमारा 10 ईयर्स का, टाइम है हमारा 10 ईयर्स का, ये हमें बोल दिया, टाइम है 10 ईयर्स का। आप 50,000 इन्वेस्ट करते हो और आपको 80,000 मिलेगा 10 साल के बाद, और एनुअल इंटरेस्ट ग्रोथ रेट कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, वुड यू हैव ऑब्टेन। बोलता है व्हाट एनुअल इंटरेस्ट, आप बताओ इंटरेस्ट रेट बताओ, हम आपको सब दे दिए। ऑब्वियसली भैया फॉर्मूला में हर चीज़ ही दे देगा तो कैसे हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या था भैया? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r का n, है ना। और ये भी बोलता है कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में आपको कितना मिलने वाला? 80,000। आज के दिन आपने कितना इन्वेस्ट किया भैया? 50,000, ठीक है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ही हमें पता करना है, एन हमें पता है 10 का होगा। भैया क्या करूँ, ये दोनों के बीच इंटू है, 50,000 को इससे डिवाइड कर दूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000, हाँ सही कर रहा हूँ, बताओ। मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर था, मैथ में मैं फेल होता था डेली। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू द पावर 10, सही चल रहा है भैया। 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कैलकुलेटर में मारो, 80 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है? 1.6 इक्वल टू 1+r। अब भैया देखो एक बात, इधर 10 मेरा पावर इंटू में है, तो इधर जाके डिवाइड में बन जाएगा। बताओ, जैसे हमारा इस साइड का इंटू इस साइड डिवाइड हो जाता है, तो पावर भी हमारा 10 में है, पावर भी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। या पावर भी डिवाइड होता है, पावर भी डिवाइड होता है। अब यह कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी मेरा पावर डिवाइड में हो, जब भी मेरा पावर डिवाइड में हो, आज मैं आप लोग को लॉन्ग रूट में लेके जा रहा हूँ, कल शॉर्ट रूट में लेके जाऊँगा। जब भी पावर डिवाइड में हो, कैलकुलेटर में क्या करोगे? जब भी पावर डिवाइड में हो, कैलकुलेटर में क्या करोगे? 1.6 लिख के रूट टिपोगे 12 बार, टिपो। जब भी पावर डिवाइड में हो भैया, अगर पावर इंटू में रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, मैं इंटू इक्वल टू कर लेता, लेकिन यहाँ पावर डिवाइड में है, तो कैलकुलेटर में लिखोगे 1.6, 12 बार रूट टिपो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे, जो भी आया, जो भी आया -1 कर दो, -1 कर दो, ठीक है। फिर इक्वल टू करो, जो भी आया इंटू 10 कर दो, क्योंकि हमारा पावर 10 में है। पावर हमारा इंटू में है कि डिवाइड में? सॉरी, इंटू में नहीं, डिवाइड में है ना, हमारा डिवाइड में। डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, जो भी आएगा प्लस में 1 कर दो,
प्लस में 1। अब इंटू इक्वल टू 12 कर दो। हाँ भैया 12 करना है, हाँ इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। जो आया लिख दो, 1.048 कुछ आया इक्वल टू 1 + r। समझे कैसे कैलकुलेशन करना है? जब भी हमारा पावर डिवाइड में हो, मैं आपको तब का बता रहा हूँ, जब भी हमारा पावर डिवाइड में हो, वो नंबर लिखे 1.6, 12 बार रूट किए, जो आया 1 हटा दो, फिर हमारा डिवाइडेड बाई 10 है ना, आप भी डिवाइडेड बाई 10 कर दो, फिर +1 कर दो, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार टिपो, आ गया। अब यह क्या करोगे, 1.048 यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में, इक्वल टू आर। तो देखो मेरा आर निकला कि नहीं, आर इक्वल टू 0.048 है ना। अगर मैं इसको इंटू 100 से कर दूं तब ना परसेंटेज आएगा। तो देयर फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आया, 4.8%। देखो 4.8% का मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया। समझे? ये वाला सम मेरे से क्या पूछ रहा था, वाट एनुअल इंटरेस्ट रेट। आपसे रेट पूछ रहा है, रेट आपसे रेट पूछ रहा है कि कितना रेट है, आप बताओ। रेट हमसे पूछ रहा है तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। समझे? रेट पूछ रहा है, देखो रेट निकाल दिया। क्लियर है? इस तरह करना है। कल मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 9 नंबर में आओ। 9 नंबर में बोलता है हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे। आज आप प्रेजेंट में कितना डिपॉजिट करोगे, प्रेजेंट में आप कितना डिपॉजिट करोगे जिससे आपका 10,000 बन जाए 5 साल में, है ना, एट डिस्काउंटेड क्वार्टरली। ये बाबा भैया क्वार्टरली क्वेश्चन दे दिया, अरे दे दिया तो दे दिया। 9 नंबर में आओ, 9 नंबर में आओ। अच्छा मैं इस देखो मैं सारा सम्स करा रहा हूँ, जिन भी बच्चे को आता है, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि नहीं भी हम कर पाएंगे, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके अपने आप जल्दी से करें। अपने आप करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। प्रेजेंट में आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट में आप कितना डिपॉजिट करोगे, मतलब भैया मुझसे प्रेजेंट वैल्यू का पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का मुझसे पूछ रहा है। आपको कितना मिलेगा, आपको 10,000 रुपया मिलेगा 5 साल में, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। फ्यूचर में आपको 10,000 मिलेगा, फ्यूचर में आपको 10,000 मिलेगा, है ना, आपको फ्यूचर में 10,000 मिलेगा। क्लियर है? 6% इंटरेस्ट रेट है, पर भैया 6% तो साल का है, 6% इंटरेस्ट रेट तो साल का है। ये हमें बोलता है क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर में 1.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना, हर क्वार्टर में 1.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? भैया 6% अगर आपको साल का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हर क्वार्टर में 1.5 का मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4 करके देखो 1.5 आ रहा है। हर क्वार्टर में आपको 1.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्वार्टरली बोल रहा है। ठीक है भैया, हर क्वार्टर में 1.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। टाइम कितने का भैया, भैया टाइम है, टाइम में कंपाउंड कितने बार होगा, हर साल में 4 बार कंपाउंड होगा, हर साल में 4 बार कंपाउंड होगा। क्वार्टरली बोला, क्वार्टर मतलब हर 3 महीना में कंपाउंड होगा, साल में 4 बार कंपाउंड होगा। ऐसे करके 5 साल तक चलता रहेगा, ऐसे करके कितने साल तक चलता रहेगा, 5 साल तक चलता रहेगा। सॉरी 20 क्यों लिख दिया, 5 होगा। बताओ मैंने सही लिखा क्या? तो 10,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 + 1.5 कितना होगा, 1 + 1.5% कितना होगा, 1.015 करते 20 बार। बताओ सही लिखा कि गलत? भैया पहले तो 6% आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6% साल का इंटरेस्ट रेट है, ये हमें क्वार्टर बोल रहा है, हर क्वार्टर में 1.5% इंटरेस्ट, और एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा, ऐसे करके 5 साल तक चलता रहेगा। भैया कैसे करना है, कैलकुलेटर में लिखो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.015 इक्वल टू करते 1, ऐसे करके 20 तक जाओ, फिर इक्वल टू करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भैया मेरा आ रहा है 7424, मेरा आ रहा है 7424.7 कुछ आ रहा है। समझे? प्रेजेंट वैल्यू मेरा आ रहा है। बताओ समझ गए ये भी? बताओ ये भी क्लियर है, हो जाएगा। फिर आते हैं 10 नंबर। बोलता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आप आज का प्रेजेंट वैल्यू बताओ, आप आज का प्रेजेंट वैल्यू बताओ आज का। हाँ आपको 15,000 रुपया 1 ईयर बाद मिलेगा, 15,000 रुपया 1 ईयर बाद नहीं मिलेगा। अच्छा 10 नंबर में 15,000 रुपया कब मिलेगा, 1 ईयर बाद, मतलब फ्यूचर का आपको वैल्यू दिया है, फ्यूचर वैल्यू है 15,000। ठीक है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, टाइम है हमारा 1 ईयर का। ओके भैया टाइम है हमारा 1 ईयर का। बोला इफ़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, हाँ 12% है, रेट कितना आपका 12%। अच्छा रेट है हमारा 12%, तब तो भैया क्या ईजी है, रेट है हमारा 12%। क्या बोलता है, एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली। अच्छा
मंथली वाला सम्स बोल रहा है, मंथली है, मंथली है, मंथली है, तो भैया कर लेंगे ना, क्या इशू है। तो हम लोग को क्यों निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, उसमें डिस्काउंट कर दो। रेट हमारा क्या, 12%। 12% साल का है तो मंथ का रेट 1%। 12% साल का है तो साल में 12 महीना आता है, मंथली हो गया 1%। तो मैं 1% को क्या, मैं 1.01 सही लिख रहा हूँ, हाँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं बोलो। और भैया साल में कितने बार कंपाउंड होगा, 12 बार। ऐसे करके कितने साल का समय, 1 साल का समय। बस करो 15,000 डिवाइडेड बाई 1.01, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है 13311.73। लो आ रहा है, समझे, 10 भी हो गया। देख लो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। आज और करे कि आज यहाँ तक ही रन दे, आज यहाँ तक ही रन दे। हाँ 10 ठो हमने कर लिया, 10 ठो हमने कर लिया, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, आज यहाँ तक ही कर देते हैं। आज हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया। सभी बच्चों से उम्मीद है, प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ नहीं सीखे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दो, प्लीज़ आप लोग मैसेज कर दो, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग का बनाओ, आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं डाउट समझ आ रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, कॉल करो, जो है। लेकिन प्लीज़ आज मेरे को लग रहा है कि मैं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्लास में आओ, एकदम हम लोग 10-15 क्लास में एकदम धमाकेदार हम लोग रिवीजन करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर वापस से हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग भैया चलते हैं और अपने नए टॉपिक पे, ठीक है। 10 सम्स किया, 10 सम एकदम करो, अच्छे से करो, एकदम प्रैक्टिस करो। कहीं पर भी कुछ भी डाउट आएगा तो बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।